शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति। अभी जो कर्म शक्ति थी उससे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया वराह बन करके, अब वो ज्ञान शक्ति के लिए प्रकट होने वाले हैं। तो कर्दम ऋषि निश्चिंत भाव से बैठे हैं। सम्राट मनु अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति के साथ में रथ पर बैठकर आते हैं। कर्दम ऋषि उनका स्वागत करते हैं और पूर्व नियोजित भगवान के प्रारब्ध के अनुसार वो प्रस्ताव रखते हैं कि भैया ऋषिवर, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूं। वहीं पे न कोई आडंबर न कुछ मंत्रादि के साथ उन्होंने वहीं पे विवाह करके बेटी को छोड़ करके वहां से चले गए। कर्दम ऋषि कैसे विचित्र हैं कि उन्होंने विवाह तो कर लिया, उसके बाद तपस्या करने के लिए बैठ गए। कई वर्षों तक तपस्यारत हैं। क्यों? भगवान ने उनको बोला था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तो जो भगवान की मां बनने वाली है वो उस लायक तो होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तपस्या में बैठे हैं और सेवा कार्य में लगा दिया देवहूति को कि तुम इतनी सहनशील हो, इतना तुम्हारे अंदर तप है, इतना तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम भगवान की मां बन सकती हो। और जब वो निश्चिंत हो गए इतने दिनों, काफी दिनों तक तपस्या करने के बाद, तो देवहूति को कहते हैं कि बहुत समय बीत गया तपस्या करते करते, मैं तुमसे देवी प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? अब एक स्त्री है, वो स्त्री कैसे बोले कि हमको क्या चाहिए? भाई गृहस्थ में है, आप हमारे पति हैं, तो गृहस्थ का सुख चाहिए और क्या चाहिए? तो बोले मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। उन्होंने एक विमान की रचना की, उस विमान का नाम है कामग विमान, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला विमान। उस पर उनको बैठा करके अनेक लोकों में विहार कराते हैं। समय के परिवर्तन के साथ 9 कन्याओं का जन्म होता है। भगवान बोले थे कि हम बेटा बन करके आएंगे, 9 कन्याएं जन्म। कर्दम ऋषि ने समय के अनुसार उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी पुत्री थी कला, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया। जो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र जन्माए थे, उस 10 में एक अंतिम कौन थे? नारद जी। तो नारद जी को छोड़ के बाकी 9 पुत्रों से कर्दम ऋषि की एक एक बेटियों की शादी होती है। कला की शादी हुई मरीचि से, अनुसुईया जी की हुई अत्रि ऋषि से, श्रद्धा की शादी हुई अंगिरा ऋषि से, हवीरभू की हुई पुलस्त्य से, गति की हुई पुलह से, क्रिया की हुई ऋतु से, ख्याति की हुई भृगु से, अरुंधति की हुई वशिष्ठ ऋषि से, शांति की हुई अथर्व ऋषि से। तो अब इतना भोग करने के बाद उनको लगा कि हम संन्यास ले लें, लेकिन देवहूति ने याद दिलाया कि भगवान, आपने कहा था भगवान का अवतार होगा हमारे गर्भ में, भगवान प्रकट होंगे, तो आप तभी घर छोड़ करके जाइए जब भगवान का प्राकट्य हो जाए। तो कुछ समय के बाद उनके कर्दम ऋषि कहते हैं चिंता मत करो, एक विशेष व्रत बताते हैं कि उससे भगवान का अवतार होगा। और जब देवहूति के मन में वैराग्य आने लगा, तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि विरक्तस्य अंतःकरणे ब्रह्म जिज्ञासा योग्यतावता, विरक्त पुरुष ही ब्रह्म विचार के योग्य है। जब वैराग्य आने लगे, इसका मतलब जब वाह चीजें जाएंगी तभी अंतःकरण में भगवान, अब इसके अंदर वैराग्य आ रहा है, माने अब ये भगवान को जन्म देने के लायक बन गई है। हम आप क्या करते हैं दैनिक जीवन में? भौतिक चीजों को बहुत इकट्ठा करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि जीवन जिससे चलता रहे, लाभो जीवित यावता, कल बताया था। और इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कि जितना इकट्ठा करेंगे उतना उनका प्रवेश वर्जित होगा, किसका? भगवान का। वैराग्य माने भौतिक वस्तुओं से राग का न होना वैराग्य कहलाता है। रागी माने हम उसमें चिपके हुए हैं, वैराग्य माने उनको दूर कर रहे हैं। तो जब दरवाजा खुलेगा तब जो अंदर हैं वो प्रकट होंगे। तो अब देवहूति का जिन्हें व्रत का आचरण किया और अब भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया। ये है भगवान का कपिलावतार। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कर्दम ऋषि एकांत में भगवान के साथ बात करने लगे कि प्रभु आ गए, प्रणाम जो भी था शिष्टाचार उन्होंने किया, तो भगवान ने उनसे कहा कि तुमने मेरे आदेशों का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन किया है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम तो मुक्त हो, अब संन्यास लेके तुम जाओ, क्योंकि हमको ज्ञान शक्ति की
प्रतिष्ठा करनी है, क्योंकि सांख्य योग का जो प्रतिष्ठा है, सांख्य शास्त्र है, उसको कपिल भगवान, कपिल मुनि नहीं, एक सांख्य के प्रणेता अलग है, वो अनीश्वरवादी है। ये भगवान का अवतार है जो इन्होंने सांख्य योग को अपनी माता के माध्यम से हम जनमानस को पहुंचाया। तो उनके कथनानुसार संन्यास लेकर के जो ऋषि हैं हमारे करदम ऋषि, वो चले जाते हैं वन की तरफ। अब वो अपनी माता को ज्ञान देने के लिए, भगवान ज्ञान देते हैं माता से, कहते हैं, तो माता कहती है उनके आगे हाथ जोड़ करके कि मैं इन झूठी इंद्रियों को खुश करने में लगी रही। माता देवहूति अपने पुत्र जो भगवान है, कौन, कपिल, उनसे कहती हैं कि मैं झूठी इंद्रियों को ही खुश करने में पूरा जीवन धोखा खाया, लेकिन अब मुझे इनसे वैराग्य हो गया है। आप के आशीर्वाद से मुझे नई दृष्टि मिली है, कृपया मेरे मोह रूपी अंधकार को दूर कीजिए। आज मैं आपके शरण में हूं। अपने वृत्त के संसार रूपी पेड़ के लिए आप कुल्हाड़ी से हमारे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखो माता, भगवान माध्यम माता को बनाए हैं, वस्तुतः यह ज्ञान हम लोगों के लिए है। ये नहीं कि देवहूति को सुनने के लिए था, हम क्यों सुने, वो हम लोगों के लिए देवहूति को माध्यम बना करके अवतार लिए हैं। अब देवहूति वाला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपना सारा जीवन किसमें गंवाया, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इंद्रियों को खुश करने में हम लोग लगे रहे, कृपया मेरे मोह रूपी अंधकार को दूर कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि माता, हम सबका जो बंधन करते रहते हैं, बंधन का कारण कौन है, मन, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय, हमारा मन ही जब प्रकृति के पदार्थों में आसक्त होता है तो बंधन का कारण बनता है। रतम वा पुंसिम मुक्तये, और जब मन भगवान में रमता है तो मुक्ति का कारण बन जाता है। प्रकृति के पदार्थों में मन लगेगा तो बंधन का कारण, भगवान में मन लगेगा तो मुक्ति का कारण बन जाता है। मुक्त भी मन करेगा और बंधन में भी मन ही डालेगा, क्योंकि हम लोग मन के गुलाम बने बैठे हैं। और मन के 10 पुत्र हैं, जिसका नाम है इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हैं 10, और मन इनका बाप है। मजा मन लेता है, काम बच्चों से करवाता है। मान लो मुंह में उसको कुछ ग्रहण करना हुआ तो हाथ को बोलेगा, आदेश करेगा, हाथ ये केला उठाएगा, हाथ छीलेगा, फिर हाथ मुंह को डालेगा, मुंह चबाएगा। मजा कौन लेगा, मन। तो बच्चे काम करते हैं, बाप मजा ले रहा है। और मन का बाप पता है कौन है, मन का बाप कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा है चंचल, इसलिए मन है चंचल। और चंद्रमा इतना चंचल है कि किसी को छोड़ता नहीं। गौतम ऋषि के नारी तक को नहीं छोड़ा, कैसे कैसे मुर्गा उर्गा बोल के उनको भी जो है गुमराह किया। चंद्रमा को कौन संभाल सकता है, भगवान शिव। इसीलिए हमारे पंडित जी महाराज जब आरती कराते हैं पूजा में तो क्या बोलते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा ही मन का कारण है। रक्षोः सूर्यो अजायत सोताद्वायस्य प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। तो भगवान शिव ही उसको अपनी जटाओं में बैठा करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंद्रियों पे काबू पाना है तो क्या करेंगे, मन को संयमित करो। उसके बाद मन को पटाना है तो क्या करेंगे, उसके बाद चंद्रमा के को संभालिए, क्योंकि चंद्रमा किसी के कुंडली में भी लग्न में बैठा होगा ना, तो आप पता लगा लेना वो इंसान स्थिर नहीं रह सकता, एकदम ऐसे ऐसे उसका दिमाग एक बार में 10 जगह चलेगी। अब चंद्रमा को कब्जे में लेना हो तो भगवान शिव भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। खेतों में पड़ा हुआ जो रहता है ना, सब कोई नहीं खाता, क्या धतूरा, वो भी ऐसे दूर से भी फेंक दोगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। क्या भक्त मिला है, मजा आ गया। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से अध्यात्म योग, सबीज समाधि
और भक्ति योग का ज्ञान देते हैं कपिल महाराज अपने माता को कि जब सत्संग करोगे माँ तो धीरे धीरे ये छूट जाएगा आसक्ति। और जैसा हम लोगों ने कल बात किया था ना कि कैसे कैसे हमारा कार्य करने से प्रथम क्या है, संगति। संगति से होगा महत सेवया, महत सेवा से क्या होगा, श्रद्धा। वही ज्ञान वो भगवान अपनी माता देवहूति को देते हैं कि परमात्म तत्व में जो रति है उसको भक्ति कहते हैं। परमात्मा में स्थिति को भक्ति नहीं कहते कि हम लोग परमात्मा में स्थित हो जाएं, वो भक्ति है। परमात्मा में स्थित होना तो मोक्ष है, परमात्मा में रति होना ही भक्ति है। रति माने प्रेम, वह तो रस का स्वाद है। तो एक और भगवत भक्ति और दूसरी ओर विषयों से विरक्ति। तो जब परमात्मा में हमारी रति होगी भगवत भक्ति बढ़ेगी और विषयों से विरक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए अध्यात्म योग के बारे में बता रहे हैं कि पहले मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और फिर कहते हैं कि इसी दुर्लभ जन्म में भक्ति प्राप्त की जा सकती है, अतः उसको प्राप्त करें। तो अध्यात्म योग हमें बताता है कि सत्संग करो और सत्संग से ही ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दूरी किससे रखना है, कौन सी बातें, स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम, माने काम क्रोध भय आदि विकार उत्पन्न करने वाली बातों को कभी नहीं श्रवण। ये बहुत बड़ा वृत्तांत है। देवहूति कपिल का संवाद इतना बड़ा है, ज्ञानवर्धक है कि लगातार 7 दिन बोला जाए तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम लोगों ने नींव तैयार करने में इतना समय लगाया है कि बेसिक आपको समझ में आ जाए, इसलिए अब हम थोड़ा राजधानी की तरफ भागेंगे। क्यों, कल कन्हैया का जन्म होना है, कल भगवान कृष्ण को जन्म होना है। जन्म किसमें होता है, 10वें स्कंद। हम कहां पे हैं, 3रे स्कंद। तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे जिससे कन्हैया के गुणगान में, उनके भजन में, उनके जन्म का पूर्ण आनंद ले सके। जब हमारा घर की नींव बन गई, अब दीवालों को हम लोग जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हैं और भगवान को कल उसमें बैठा देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यानाभ्यास तीव्र भक्ति कैसे होगी, विषयों से विरक्ति कैसे होगी, आदि ज्ञान देवहूति को देते हैं। देवहूति कहती है भगवान आपने कहा कि स्वरूप से तो पुरुष असंग है, लेकिन वह अभी प्रकृति के साथ माया के साथ आसक्त है, बंधन में आ गया, तो ये बंधन छूटे कैसे। जब भगवान ने माया बनाई है और हम कह रहे हैं कि माया से विरक्त हो जाओ, तो कैसे छूटे। तो भगवान कहते हैं भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्य सह। जैसे हम आप आम खा रहे हैं, जैसे आम चूसना शुरू किए आम तुरंत गिर गया हाथ से, तो क्या छोड़ देंगे, अरे पैसा लगा खरीदे हैं, उठा लेंगे, धो करके फिर चूस लेंगे। और सारा आम जब हम लोगों ने चूस लिया, कुछ बचा ही नहीं, केवल गुठली बची, फिर फेंक देंगे। फिर कोई बोले यार धो करके लाओ फिर से, क्या आप खाएंगे, नहीं खाएंगे। इसका मतलब है कि जब हमने संपूर्ण रूप से उसको चूस लिया, उसको बोला गया भुक्त भोगा, हमने भोग लिया। भुक्त भोगा के बाद क्या किया, परित्यक्ता, उसका हमने परित्याग कर दिया। और फिर भी कोई कहे उठाओ तो क्या करेंगे, दृष्टि दोषा, उसमें हमको दोष दिखेगा। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब भोग लिए हो तो परित्याग कर दो, उसमें दोष देखने लगो। जैसे छिलका या गुठली उस भुक्त भोगी को दुख नहीं दे सकते, वैसे ही प्रकृति का भोग करके जिसने भली प्रकार से देख लिया हो, उसके सारे दोष देख लिए हो, तो उसे छोड़ करके स्वे महिमिम प्रतिष्ठित, उसको हम अपने स्वरूप में या भगवान के स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके बाद सबीज समाधि बताते हैं। सबीज समाधि का मतलब है सगुण ध्यान, सगुण स्वरूप के ध्यान को कहा जाता है सबीज समाधि। अपने धर्माचरण से तप और व्रत के द्वारा मन को शुद्ध करके, भोग से हटा करके एकांत स्थान में स्नान ध्यान करके, जितासन जित श्वास जितेंद्रिय जो बताया गया, भगवान के सगुण रूप का ध्यान करना सबीज समाधि कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ उन लोगों की निंदा भी की है जो केवल मूर्ति पूजा करते हैं। जब देवहूति को उपदेश दे रहे हैं तो मूर्ति पूजा तक ही नहीं, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी की पूजा है, प्राकृत भक्त है, मूर्ति पूजा नहीं। भगवान सब में है, कल बताया था ना, सीय राम में सब जग जानी। तो हमें निगाहों से उस स्वरूप का दर्शन करना है जो स्वरूप इसके अंदर चैतन्यता प्रदान कर रहा है। वाह आवरण देख करके नहीं
देखने में कैसा, अरे उसके अंदर जो शक्ति है जिससे वो दिख रहा है, जिससे वो अस्तित्व में है, उसको भगवान के स्वरूप में देखना है। केवल मूर्ति पूजा तक ही हमको नहीं अटके रहना है। इस प्रकार से भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान देते हैं और माता देवहूति ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूर्ण रूप से निवृत्त होकर के वो भी संन्यास ले लेती हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। तृतीय स्कंद यहाँ से समाप्त होता है। अब हम लोग पहुंच गए चतुर्थ स्कंद में, विसर्ग। अभी जो तृतीय स्कंद था क्या था? सर्ग। सर्ग माने जो स्वयं प्रकट होते हैं, इसको किसी ने पैदा नहीं किया, भगवान ने स्वयं प्राथमिक रूप से पैदा किया, उसको बोलते हैं सर्ग। अब जो पैदा हुए हैं वो दूसरों को पैदा करेंगे, वो है विसर्ग। तो यहाँ पे 4 पुरुषार्थ है कर्तव्य पालन में। कल हम लोगों ने देखा था कि कर्तव्य पालन उसे कहते हैं जिसमें भगवत प्रीति हो, भगवान के प्रति भक्ति हो। कोई भी कार्य, एक रिपीट कर देता हूं, कोई भी कार्य आप दैनिक जीवन, घर गृहस्थी का प्रेम से कर रहे हैं, आप कर्तव्य पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। वस्तु, व्यक्ति, संसाधन, सामग्री से प्रेम नहीं, उनका उपयोग हम प्रेम से कर रहे हैं, यही है धर्म पालन। मतलब बाल बच्चों से प्रेम नहीं, प्रेम से बाल बच्चों को पाल रहे हैं। प्रेम पहले आना चाहिए। प्रेम से दुकान चला रहे हैं, प्रेम से खेत जोत रहे हैं, प्रेम से खेती कर रहे हैं, प्रेम से अपना धंधा कर रहे हैं, प्रेम से नौकरी कर रहे हैं। नौकरी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, खेती से प्रेम, ये गलत है। प्रेम को पहले बोलिए। प्रेम से खेती, प्रेम से बच्चे पालना, प्रेम से घर, ये सही है। ये इसको कहते हैं धर्म पालन। और यही है भगवान का रूप, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। तो अब हम लोग 4 पुरुषार्थ जो कल सुने थे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो चारों के ऊपर एक एक कथा। इसका अर्थ ये हुआ, छोटी छोटी कथाएं, क्योंकि समय अभाव है अपने पास। कन्हैया को कल लाना है, कल माताओं का नृत्य होना है। कोशिश कीजिएगा कि पीले वस्त्र धारण करें यथा संभव। ये नहीं घर पे लड़ाई कर लिए, पीली साड़ी बोले हैं महाराज जी पैसा लाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर घर पे है तो पीले वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि कल कन्हैया भगवान प्रकट होंगे। एक बात और बोलना चाहता हूं कि कभी कभी धर्म के आड़ में हम लोग कुछ अंधविश्वास कर बैठते हैं, कुछ अंधविश्वास हो जाता है। हमारे भारतवासी, हमारी यह भूमि, इसका नाम भारत पता है क्यों पड़ा है? अभी एक भरत जी आएंगे, उनकी कहानी आएगी। 3 भरत हुए हैं हमारे राष्ट्र में। ये इतनी पुण्य भूमि है, पूरे धरा की सबसे मां इसको कहा जाता है, भारत माता। और हमारी सनातन संस्कृति कैसी है, कल बताया था, अयम निजः परो वेदी गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम। हम लोग उदार हैं और सबको क्या समझते हैं? तू वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना परिवार समझते हैं। उसका फायदा उठा करके कुछ लोग अर्थ प्रधान होने के लिए ज्ञान नहीं है लेकिन अज्ञान को ज्ञान बना करके समाज में बांटने लगते हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, जहां मर्जी बोल दिए सूतक लग गया, जहां मर्जी बोल दी। अरे उसको जान तो लो क्या होता है सूतक। तो कथा समाप्ति के पहले मैं पूज्य पिताजी से निवेदन करूंगा कि आज गांव के लगभग काफी लोग यहाँ पे हैं, तो इनको ये बता दें कि सूतक किन परिस्थितियों में, किन कारणों से कैसे लगता है। कभी ऐसा होता है कि हुआ किसी के यहां, मान कोई और रहा है, तो विश्वास कीजिए भगवान पर, अज्ञान अंधविश्वास पर विश्वास नहीं कीजिए। अरे तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। कन्हैया को याद करते हैं, कल आने वाले हैं, तो अभी से, क्योंकि आने वाले हैं तो उनको याद करना शुरू करते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
मत वाले शाम, अलबेल शाम मेरे मत वाले शाम, तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल शाम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में, घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में, बावरी भई मैं तो ब्रज की गलन में, बाबेरी भाई दोनों ब्रज की गलन में, बावरी भई मैं तो ब्रज की गलन में, बाबेरी भाई में तो ब्रज की गलन हो मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेल शाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेल शाम, माला तेरे नाम, मेरे अलबेल शाम, अलबेल शाम मेरे मत वाले शाम, अलबेल शाम मेरे मत वाले शाम, हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल शाम। जो भी कराल में तो तुझ पे निछावर, जो भी कराल में तो तुझ पर निछावर, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे शाम, हो जो भी कराल में तो तुझ पे निछावर, कर दो कृपा मैं तो हूँ तुम्हारी दासी, कर दो कृपा मैं तो तुम्हारी उदास, तेरी सेवा करूँ आठों याम, तेरी सेवा करूँ आठों याम, ओ मेरे अलबेल शाम, तेरी सेवा करो आठों मेरे अलबेल शाम, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल शाम, अलबेल शाम मेरे मत वाले शाम, अलबेल शाम मेरे मत वाले शाम, अलबेल शाम मेरे अलबेल शाम, अलबेल शाम मेरे मत वाले शाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल शाम।
विनती हमारी। सांवरे सलोने यही विनती हमारी। सांवरे सलोने यही विनती हमारी। सांवरे सलोने यही विनती हमारी। कर दो कृपा मैं हूँ तुम्हारी दासी। कर दो कृपा मैं हूँ तुम्हारी दासी। तेरी सेवा करूँ आठों याम, ओ तेरी सेवा करूँ आठों याम। ओ मेरे अलबेले शाम तेरी सेविका मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले शाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले शाम मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले शाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम तेरे अलबेले शाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा माधव सरकार की। जय हो। भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा कभी खत्म नहीं हो सकती है। भगवान की कहानी हमारी परेशानी। आप कभी सोचें कोई साधन सामग्री सामर्थ्य भगवान दे दो कभी हमारी परेशानी नहीं आएगी, संभव ही नहीं है। पूरे विश्व का मालिक आपको बना दिया जाए लेकिन परेशानी नहीं खत्म होगी। भगवान की कथा मनुष्य की व्यथा। परमात्मा कौन है? जो माया से पूर्ण रूप से विमुख, जो माया को स्वयं नचाते हैं, जो माया को नचाते हैं उनको कहते हैं परमात्मा। और माया जिनको नचाती है उनको कहते हैं जीवात्मा। और जो माया से विमुक्त होकर के भ्रमण कर रहे हैं उनको कहते हैं महात्मा। जिनके इशारे पर माया नाचती है वो है परमात्मा। माया जिनको नचा रही है, नचा नचा कर रुला रही है, वो है जीवात्मा, हम आप। और जो माया को दरकिनार करके अपने मस्ती में रमे हुए हैं वो है महात्मा। महात्मा काम पता है क्या है? बेटियों का जब शादी होता है ना तो एक बिचौलिया होता है बीच में, जिसका भी शादी होता है ज्यादातर। अब ऐसा मत बोलिएगा कि हमारे यहाँ तो भाग भाग के अपने से ही कर लेते हैं, ऐसे कहीं भी कभी होते हैं। लेकिन जो अपना सामाजिक नियम है, कोई एक बिचौलिया होगा, वो लड़का लड़की पक्ष को मिलाता है। अब ध्यान दीजिए वो करता क्या है बिचौलिया? लड़के के यहाँ जब जाएगा तो लड़की की तारीफ करता है, बहुत संस्कारी लड़की है, कलयुग की है ही नहीं, लक्ष्मी है, इतना काम करती है, सुबह उठेगी, माँ बाप को नाश्ता देगी, सुबह से शाम तक का, पढ़ाई में भी बहुत तेज है। वो लड़की वालों की तारीफ करेगा लड़के वालों के यहाँ, और लड़के की तारीफ करेगा लड़की वालों के यहाँ। बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है, लौंग तक नहीं खाता, लौंग सुपारी भी मुंह में नहीं डालता। आज के युग का नहीं है। तो क्या काम है बिचौलिए का? लड़की वालों के यहाँ लड़के की तारीफ, लड़के के यहाँ लड़की की तारीफ, लड़के के यहाँ लड़की की तारीफ। उसका उद्देश्य क्या है कि ऐसी तारीफ करो कि इनका रिश्ता हो जाए, घर बस जाए। महात्मा बिचौलिया है, किसके बीच का? परमात्मा और जीवात्मा के बीच का। जीवात्मा की दुख भरी कहानी परमात्मा से सुनाते हैं महात्मा लोग। प्रभु बहुत जगत में परेशानी है, कलयुग ने ऐसा घेर रखा है, बेचारे पूजा पाठ नहीं कर पाते, इतनी दुख है, दिन रात परेशानी है, कष्ट में भोग रहे हैं, कुछ उद्धार कर दो महाराज। तो जीवात्मा की दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाना, और जब जीवात्मा के बीच बैठेगा तो परमात्मा की कहानी सुनाएगा। भगवान की कथा ऐसे, भगवान के इतने अवतार, भगवान के जीवात्माओं को परमात्मा की सुनाना, परमात्मा को जीवात्माओं की दुख सुनाना, उनका उधर कथा सुनाना। उद्देश्य क्या है? दोनों को मिलाना। बोलिए संत समाज की।
ये है। तो ये कथाएं कभी भी हमारे 1000 बार जन्म ले ले समाप्त नहीं होंगी। आपको बताया था कि कलयुग है, समय कम है, वाह आवरण ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा हम समझ सकते हैं। कलयुग का फायदा भी है, बहुत फायदा करता है कि थोड़े समय में अगर आप नाम भी पुण्य रूप से ले लिए, ठंडा आंसू टपक गया भगवान के चरणों में, तो उद्धार तो हो गया। क्योंकि जो आंख से आंसू आता है ना, 2 प्रकार के होते हैं, गर्म आंसू, ठंडा आंसू। आप छू के देखना कभी, दुख में रोएंगे तो आंसू को छूना गर्म लगेगा आपको। अब जब सुख में कभी आंसू टपक पड़ते हैं, एकदम भाव में आ जाते हैं, प्रेम में, तो उसको छूना आप ठंडा लगेगा। वो वाला आंसू अगर भगवान के चरण में गिर गया ना, तो जीवन तो बच गया। अब महात्मा जी बिचौलिया सही हो गया। तो अब हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रारंभ होता है धर्म से, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, अंत में मोक्ष। कहने का भाव यहाँ पे ये है वेद व्यास जी का कि चाहे आप धर्म पुरुषार्थ करें, अर्थ पुरुषार्थ करें, काम पुरुषार्थ करें, मोक्ष पुरुषार्थ करें, उसकी परिणति अगर भगवान पे नहीं है तो वो बेकार है। धर्म पुरुषार्थ को लेकर के भगवान शिव जी की कथा सुनाई गई है। शार्ट में सुना रहा हूं क्योंकि आप तत्व को ग्रहण कर लेना, उसको विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। आप एक एक चीजों को समझ चुके हैं, क्या है, हम कौन हैं, कर्म क्या है हमारा, धर्म क्या है हमारा, सब समझ गए हैं। तो प्रारंभ कहां से हुआ था कि राजा मनु के 2 पुत्र 3 पुत्रियां, पुत्रियों में से एक थी देवहूति, जिनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। उनके पुत्र कौन हुए? कपिल मुनि, जो साक्षात भगवान के अवतार। दूसरी पुत्री है आकुति, जिनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनके 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म के साथ किया, और जो सती थी, दक्ष की कन्या है सती, उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। इसका विस्तृत वर्णन तुलसी कृत रामायण में बहुत विस्तार से बताया गया है, शिव और सती का विवाह। तो दक्ष अपने दामाद को नहीं पसंद करते हैं। कौन है दामाद? शिव जी। क्योंकि दक्ष राजसिक ठाट बाट में हमें प्रजापति राजा है, और शिव जी विभूति लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, न इनका कोई घर है न घाट है, इसलिए ससुर और दामाद में नहीं बनती। जिनको गृहस्थ आश्रम में आसक्ति है ना, वो साधु सन्यासियों को नहीं मानते, साधु सन्यासियों को नहीं पसंद करेंगे। एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर में जिनकी रहने की आदत है, वो क्या है। और माताएं बड़े ध्यान से सुन रही हैं, लेकिन ये कुछ भी बच्चों को बनाना चाहेंगे, लेकिन बाबा जी बनाना कभी नहीं चाहेंगे। अब पूछिए किसी से कि बच्चे बाबा बनने लगेंगे तो रोने लगेंगे, घर छोड़ के जा रहा है। और ये जब बच्चों को डराती है ना, तो बाबा जी लोगों का नाम लेके डराती है। चुप हो जाना, बाबा जी आएगा पकड़ के ले जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी सुना हो कि बाबा चुप हो जाओ, बच्चे को डरा रहे नहीं तो बाबा जी खा जाएंगे पकड़ कर। मतलब बाबा जी की ये स्थिति ये लोग कर देती हैं बच्चों को डराने के लिए। केवल हास्य के लिए था, ऐसा नहीं। तो जो घर गृहस्थी वाले हैं, उनको सूट बूट टाई कोट लगा के आएंगे तो पसंद आएगा। अब बाबा जी बन के आएंगे तो नहीं पसंद आएगा। दक्ष प्रजापति घर गृहस्थी वाले हैं। तो अब विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे हैं कि दक्ष और शिव के बीच जो नहीं बनती, कारण क्या है प्रभु? अब वो बता रहे हैं कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सभी प्रजापति देवता ऋषि एकत्र हुए। उस सभा में बैठे थे, ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, विष्णु भगवान भी थे। शिव जी अपनी आंखें बंद करके, मतलब वहां अनुष्ठान था, यज्ञ था, सभी लोग बुलाए गए, सब लोग बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूं। शिव जी आंख बंद करके बैठे हुए। बोले आंख बंद करके क्या? बोले इसमें देखने वाली कोई चीज ही नहीं है तो आंख क्यों खोले? शिव जी के लिए कोई देखने की चीज ही नहीं, जो तुम लोग कर रहे हो क्या है ये सब। उसी समय दक्ष जी प्रवेश करते हैं सभा में, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दक्ष, जो 10 जन्मे थे उसमें दक्ष का भी नाम लिया था 9वें नंबर पर। बड़े अभिमानी हैं। जब सभा में प्रवेश किया तो सारे के सारे लोग उठ करके खड़े हो गए कि दक्ष महाराज आ गए। 2 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी और शिव तो आंख बंद करके बैठे हुए।
तो ब्रह्मा जी का वो सोचे कोई बात नहीं, पिताजी हैं हमारे आने पर नहीं खड़े हुए तो उनका बुरा नहीं माने। लेकिन जब दामाद नहीं खड़ा हुआ तो उनको बुरा लग गया कि बड़ा निर्लज्ज है ये, इसको शिष्टाचार भी नहीं मालूम है कि मैं सभा में आ रहा हूं, ससुर हूं तुम्हारा, प्रणाम करने को कौन कहे, आंख मूंद के बैठा हुआ है। उनको निर्लज्ज कह दिया। जो लोकपाल हैं उन सब में ये बेढंगा है, यहाँ आकर के बैठा हुआ, इसको रीत नियम मर्यादा कोई भी भान नहीं है। मेरी लड़की का पानी ग्रहण कर लिया, मेरे शिष्य के समान है। लेकिन दक्ष ने उनको मरकट लोचन भी कह दिया। अब उनके जो शिवानंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा शिव जी हैं और दक्ष उनको अशुद्ध कह रहा है कि शमशान में पड़े रहने वाला है, अपमानजनक वचन कह दिया। तब भी शिव जी शांति से बैठे हैं कि बक रहा है, बकने तो क्या है, उसका मुंह है, कह रहा है, कहने दीजिए। दक्ष कहता है कि अब मैं इसको श्राप देता हूं। तब भी दक्ष, भाई आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो दक्ष की गुस्सा बढ़ती जा रही है कि मैं इतना इसको बोल रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, बोलो। तो दक्ष ने उनको श्राप दे दिया, इसको ऐसा श्राप देता हूं कि यज्ञ का कोई भी भाग इसको प्राप्त न हो। शिव जी शांति से बैठे हैं। उनके जो गण हैं उनको गुस्सा लगने लगा, नंदी आदि को, कि हमारे प्रभु को कैसी कैसी बातें बोल रहा है, बोल रहा है यज्ञ में इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो शिव जी को बोलते हुए तो शिव जी बोले चुप रहो, ने बच्चा है, बच्चे सब ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नंदी को गुस्सा आया। उसने कहा मेरे स्वामी को श्राप देने वाला तो होता कौन है? दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम। बोले हमारे शिव जी तो अद्वैत में हैं, वो दो चीज देखते ही नहीं, उनके लिए तो सब एक है। तुम क्या जानोगे उनको, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। तो जो मैं कर रहा हूं उनके सामने जा, मैं भी श्राप देता हूं, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाएगा। पहले राजा दक्ष ने श्राप दिया शिव जी को, यज्ञ का भाग न मिले। शिव जी को गुस्सा नहीं आया, उनके सारथी नंदी को गुस्सा आया कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। अब उसके जो यजमान बैठे थे भृगु ऋषि, वो दक्ष के पक्ष वाले थे। भाई दक्ष के आचार हैं कि दक्षिणा उछिणा तो यही देगा, तो इसी की तरफ से न बोलेंगे, उधर से क्यों बोले, जहां से दक्षिणा मिलेगा वहीं से बोलेंगे। तो वो शिव के गणों को श्राप दे दिए नंदी आदि को, जाओ तुम लोग नंग धड़ंग घूमते रहो, तब नंगे विचरण करो। वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको, वहां सापा सापी शुरू हो गई। गए थे यज्ञ में, सापा सापी शुरू हो गई वहां पर। नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, नंदी को भृगु ने श्राप दिया, शुरू हो गया वहां पे। अब समय बहुत बीत गया, उसके बाद समाप्त हुआ यज्ञ, सब लोग चले गए। ये बात शिव जी ने सती माता को नहीं बताई। कोई बात नहीं, सब चलता है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि जाकर के ससुर जी की बुराई बताए। तो कोई भी लड़की, कोई भी महिला जो है सब बैठी हैं, ये संसार की सब चीज बर्दाश्त करेंगी, लेकिन इनके मायके के कुत्ते के या बिल्ली की भी बुराई करेंगे तो घर पे खाना नहीं देंगे कि तुम्हारे मायके के कुत्ते बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तुरंत दौड़ा लगेगी, तुम्हारे यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते हैं। ये है नारियों की माँ बाप और मायके के प्रति ईमानदारी। इतनी ईमानदारी होती है, और माँ बाप को इनके कोई बोल दे तो सीधा तांडव शुरू हो जाएगा अगले दिन। तो उन्होंने उनसे नहीं बताया। एक बार पुनः जो है वाजपेयी यज्ञ किया, अगली बार पुनः यज्ञ, उन्होंने वो चर्चा की ही नहीं, एक बार पुनः यज्ञ करने लगे कि भाई सबको बुलाइए, यज्ञ पूर्ति की जाए। तो सारे लोग शिव जी को उस बार निमंत्रण ही नहीं दिए कि उसको नहीं बुलाना है शमशान घाट वाले को। भूत प्रेत पिशाच सब नंगे धड़ंगे सब आएंगे, पूरी सभा हमारी इतनी अच्छी, सब वीआईपी लोग आ रहे हैं, रथ पे बैठ के आ रहे हैं, विमान में बैठ के आ रहे हैं, और उसमें नंगे नंगे आएंगे तो कैसा समाज हो जाएगा, उसको निमंत्रण नहीं देंगे। तो आकाश मार्ग से सभी देवता लोग जा रहे हैं। माता सती देखी कि कहाँ जा रहा है। अच्छा ऐसा है, जब किसी को न बुलाइए ना, किसी बेटी को मायके वाले न बुलाएं, तो अगल बगल वाले दिन भर में 10 ताना मारेंगे। आपके यहाँ किस दिन शादी है, मतलब उसको न भी याद रहे तो उसको याद दिलाएंगे। तो आकाश मार्ग से जाते समय जो देवियां हैं पूछ नहीं सकी तुम नहीं चल रहे हो, तो बोले कहाँ, अरे तुमको अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब बात भी नहीं बता रहे हैं कि खुल के बता दो। उनके मन में और संदेह कि जा कहाँ रहे हैं सारे लोग सज धज कर। अंत में उन्होंने पूछा तो किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया, उनको पता ही नहीं।
अब वो बोली कि जो है शिव जी से कि चलना है। तो बोले कहाँ चलना है? तो बोले ऐसे में तो नहीं जाते हैं भाई, बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। तो बोली माँ बाप के यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा कौन करेगा? माँ बाप के यहाँ जाना है तो निमंत्रण कौन देखता है, घर अपना है। तो शिव जी ने उनको ज्ञान दिया कि देवी, तब उन्होंने पुरानी बात भी बताई कि ऐसा ऐसे वो अपमान किए थे, मैंने तुमको नहीं बताया, लेकिन बाद में कभी भी चले जाना, लेकिन जिस समय ये कार्य हो रहा है नहीं जाना चाहिए। वो नहीं, मैं जाऊंगा। जब वो देखे नहीं मान रहे, जाओ, भेज दिया। अब माता वहां पे गई, जब देखी सबका भाग लगा हुआ है, शिव जी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, केवल माँ ही होती है जो बेटी की वास्तविक प्रेम करने वाली है। दक्ष देखे भी इधर मुंह कर लिए, इसको बुलाया नहीं, फिर भी आ गया। माँ ने गले लगाया, और जो बहनें हैं वो भी थोड़ा बनावटी बातें कर रही, तेरी ही याद कर रही थी, अच्छा किया तू आ गई। अब जब सती देखी कि सबके नाम का भाग बना हुआ है, शिव जी का तो है ही नहीं, उनको गुस्सा लगा, पिताजी से बोलने लगी। तो पिताजी उनके सामने, सबके सामने भी भाई, और जो देवतागण आए थे, ब्रह्मा विष्णु, पूछे भगवान शिव कहाँ हैं? तो पता चला कि शिव जी है ही नहीं। तो उनको बोलने लगे कि उसको शमशान घाट वाले को हम नहीं बुलाएगा, क्योंकि सारा यज्ञ में भंग कर देता है, वो बैठने लायक नहीं है। सांप बिच्छू लटका के आएगा, भूत प्रेत आएंगे, नंग धड़ंग उसके अनुचर आएंगे, ऐसी सभा में थोड़ी, उसको मालूम ही नहीं है कैसे बैठना है, मर्यादा नहीं मालूम है। सती को बहुत बुरा लगा कि हमसे अकेले में कुछ कह देते, सबके सामने हमारे पति की बेइज्जती। उन्होंने उनको धिक्कार दिया कि मुझे शर्म महसूस हो रही है कि तुम हमारे बाप हो, तुम मेरे पिता कहलाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है तुम जिसके लिए ये कर रहे हो वो स्वयं भगवान शिव ही है। और अंततः आत्मग्लानि से आकर के यज्ञ में कूद करके अपने आप को उन्होंने सती कर दिया। अब वो दृश्य देख करके सारे विस्मित रह गए। और इधर नारद जी जब देखे तो जल्दी जल्दी दौड़ के शिव जी के पास पहुंच गए, हिमालय पर्वत। जय भोले बाबा, जय बाबा। पता नहीं चला क्या आपको? वो जाके बता दी कि माता तो गई। बोले कहाँ गई? भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने एक जटा अपनी निकाल करके जमीन पे पटका, उनका वीरभद्र प्रकट हो गए। और यज्ञ स्थल पर पहुंचता है, सारी बात शिव जी ने बताई। और जा करके वीरभद्र फिर ऐसी पिटाई करता है वहां जो उनके अंगरक्षक हैं दक्ष के, एक तरफ से लेकर के सारा यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिया। जो ऋषि थे श्राप दिए थे नग्न होने की, भृगु ऋषि की दाढ़ी को हिला करके, क्योंकि दाढ़ी हिला हिला करके श्राप दे, उनकी दाढ़ी ही पकड़ के खींच दिया। भग नाम का एक व्यक्ति था, आंखें बहुत दिखाता था, उसकी आंखें फोड़ दिए। एक पूषा नाम का व्यक्ति था जो दांत दिखा दिखा कर हंसता था। प्रजापतियों ने यज्ञ में जब दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया था तो बहुत दांत दिखा के हंस रहा था, सब तोड़ दिया। और उनका दक्ष का गर्दन काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। सब विध्वंस तहस, सारे देवता घबरा गए, क्या करना है, क्या करना है, क्या। शिव जी को बुलाओ, शिव जी को बुलाओ, उनका क्रोध शांत करो। शिव जी बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। स्तुति की गई, भगवान शिव आए, लोगों ने बताया कि भाई अज्ञानी ये है, ये दुनिया जो चल रही है हमारे आपकी वजह से चल रही है। अभी ऐसे अज्ञान करेंगे, मारते रहेंगे तो फिर दुनिया कहां से सृष्टि आगे बढ़ेगी। और वो भी अपना जो शरीर आधा लेकर के चरणों में क्षमा प्रार्थी हुआ। फिर बकरे का सिर ला करके उनको लगाया गया, भगवान शिव की स्तुति की। और उसके बाद जो है सारे उनके जो गण थे वो सब शांत हुए। और राजा दक्ष ने ये बोला उस दिन से कि जो भी यज्ञ का शेष भाग बचेगा सारा का सारा शिव जी का है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसका तात्विक अर्थ ये है, ये था धर्म पुरुषार्थ। ध्यान दीजिएगा, धर्म का कोई भी कार्य हम आप करेंगे, अगर उसकी परिणति माने परिणाम भगवान के प्रति नहीं रहा तो वो धर्म नहीं कहा जाएगा। तो इस कथा के माध्यम से ये बताया गया कि दक्ष ने सब कुछ किया, लेकिन जब तुम्हारी भक्ति, तुम अपने राजसिक गुणों को प्रधान बना रहे, हम कर रहे हैं सब देखें हमारा नाम हो, ये धर्म नहीं है। जब भगवान की उसमें भक्ति नहीं होगी तो धर्म नहीं कहा जाएगा। ये बताने के लिए ये कथा बताई गई है। अब है अर्थ पुरुषार्थ। धर्म के बाद अर्थ। अर्थ पुरुषार्थ में ध्रुव जी की कथा बताई गई।
स्वयं भू मनु जो है महाराज, उनके कुल की परंपरा बता दिया गया। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी स्वयं भी मनु की पुत्रियों के बारे में तो हम जान गए, रुचि प्रजापति के साथ, कर्दम ऋषि के साथ और दक्ष के साथ, पुत्रों के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि उनके पुत्र जो उत्तानपाद हैं वो राजा बने, बड़े पुत्र। उनकी दो पत्नियां सुरुचि सुनीति, सुरुचि सुनीति, दोनों में से जरा सु हटाइए तो नीति रुचि। हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है पाद माने पैर, उत्तान माने उल्टा, उल्टे पैर वाला। तो हम लोग भी 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे पैर करके ही रहते हैं। तो हम लोग भी क्या हुए? उत्तानपाद। हम लोगों के भी 2 पत्नियां हैं, कल बताया था। श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। तो हमारी बुद्धि ही हमारी श्रीमती है। और हर व्यक्ति के 2 बुद्धि है, एक सुनीति, एक सुरुचि। एक बुद्धि जो सच क्या है, सत्य क्या है, नीति के बारे में बताती है। और एक बुद्धि ऐसी है कि पसंद क्या है, रुचि क्या है, नीति उति को हटाओ, जो पसंद है उसके बारे में बताती है। एक उदाहरण, कोई आगे सूटकेस लेकर के 50,000 रुपए के भैया पकड़ लो। सुनीति कहेगी कि हमने कोई कर्म ही नहीं किया, हमारा इसमें अधिकार नहीं है, नहीं लेना चाहिए। सुरुचि कहेगी बहुत बढ़िया है, ले लो। घर पे आइटम खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, अरे मजा मारेंगे, लो तो देखा जाएगा। तो नीति मना करेगी और सुरुचि लेने को कहेगी। और ध्यान दीजिए, इन दोनों में हर व्यक्ति किसको पसंद करता है? रुचि को। है सबके पास दोनों, नीति भी सबके पास है, रुचि भी सबके पास है, लेकिन लोग रुचि को पसंद करते हैं, नीति को नहीं पसंद करते। जानते हैं कि नीति ही श्रेष्ठ है, वही धर्म का मार्ग दिखाती है, लेकिन रुचि जो मन का गुलाम है उसी पर चले। तो राजा उत्तानपाद भी सुनीति को छोड़ करके सुरुचि के साथ रह रहे हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। जो नीति है, नीति रूपी बुद्धि है, उससे जो पुत्र जन्म लेता है वो एक जन्म का नहीं, जब तक ये सृष्टि रहती है ब्रह्मांड में तारे बन करके सदैव बैठा रहता है, ध्रुव तारा बन करके, वो है सुनीति का पुत्र। तो सुनीति का उन्होंने परित्याग करके सुरुचि के साथ रह रहे हैं, क्योंकि रुचि कह रही है ऐसा करना, वैसा कर रहे हैं। रुचि का पुत्र है सुरुचि का उत्तम, और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। सब बच्चे अपने माता पिता की चर्चा करते हैं। तो वो पूछते हैं कि हमारे पिताजी के बारे में, बच्चे पूछते हैं तो वो बोलेंगे हमें मालूम ही नहीं है। लड़के बोले कैसी बातें करते हो, तुम्हारे पिता महाराज तो महाराजा हैं और तुम कहते हो कि हम पिताजी को देखे ही नहीं है। तो तुम लोग जानते हो कि हमारे पिताजी को? बिल्कुल जानता हूँ। मिलवा सकते? बोले अभी चलो, अभी चलो। लड़के खेलते खेलते लेकर के उनके राज्य में पहुंच गए। सुनीति को नहीं पता कि ध्रुव सोचे खेलने के लिए गया हुआ है, और वो लेकर के पहुंच गए। राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और ये जाकर के पिता समझ करके उनके गोद में बैठ गए जाके। पिता भी प्यार से दुलारने लगे उसको। उसी समय सुरुचि आती है कैसे तुम गोद पे बैठ गए? उसने उनको पकड़ करके हाथ से उतार दिया नीचे ध्रुव को। महाराजा सुरुचि के सामने सुपड़े हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रुचि है ना, रुचि वाली बुद्धि। इसको दोनों पक्ष में लीजिएगा, आध्यात्मिक और कथानक। क्योंकि दूध को देखना दूध को है, निकालना मक्खन है अपने को उसमें से। ध्यान दीजिएगा, दूध पीने से नहीं, क्योंकि दूध कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, और मक्खन निकाल के तपा के रख लेंगे, सदैव आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूं, मैं चर्चा दूध की कर रहा हूं, उसमें ध्यान दीजिए। आप मक्खन ढूंढते रहिएगा अपने ऊपर डालकर। तो ध्रुव को उतार दिया, बोला तुम महाराजा के गोदी में बैठने के लायक नहीं हो। गर्व भरे वचनों में उनको डांटने लगती है। तो ध्रुव जी बोले मां बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ध्रुव जी को बुरा नहीं लगा कि हाथ पकड़ के उतार दिया।
बोले तुम उसके अधिकारी नहीं हो। बोले अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जब मेरे पेट से तुम जन्मोगे तब जाकर के इनकी गोदी में बैठोगे, ऐसे नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम जो जन्मे हो उस अभागिन के गर्भ से जन्मे हो। जैसे ही मां को अभागिन कहा, ध्रुव जी का क्षत्रिय खून मेरी मां को अभागिन। अब महाराजा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब वो मुंह लटकाए हुए ध्रुव जी उस अपमान भरे चेहरे को लेकर के घर पे आते हैं। सांप को मारा जाए ना तो कैसे फुफकारता है, ध्रुव भी क्षत्रिय बालक है, उनकी भी दशा वही हो गई। माँ बोली क्या हो गया बेटा, सारी बात बताते हैं। देखिए माँ नीति सुनीति अभी भी नीतिगत बातें कर रही है, और सुरुचि ने उनको कहा था कि तुमको जाकर के परमात्मा की पूजा करो, उपासना करो, तपस्या करो, और जब परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए तो उनसे वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ में मुझको स्थान दीजिए, जब हमसे पैदा लोगे तब तुम बैठोगे। जब ये सारी बातें अपनी माँ सुनीति को बताते हैं तो बोली बेटा क्यों इतना गुस्सा करते हो? बोले माँ तुमको उसने अभागिन बोला है, हमारे सामने बोला। माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमारे दोस्त लोग थे। तो बोल रही बेटा सत्य को सुनने में तुमको इतनी समस्या क्यों हो रही है? अभागिन को अभागिन ही तो कहेगी। बोले माँ तुम अभागिन हो, तुम भी अपने को कह रही हो? बोले हाँ। बोला कैसे? बोली मैं वो अभागिन माँ हूं कि तुमको तुम्हारे पिता से कभी नहीं मिला सकी, और वो कितनी भाग्यशाली है कि तुमको परम पिता से मिलाने के लिए बता दिया रास्ता। मैं तुमको पिता से मिलाने का रास्ता कभी नहीं बता सकती, और एक वो माँ है जो तुमको परम पिता का रास्ता बता रही है, तो वो भाग्यशाली है, मैं अभागिन हूं। क्यों नहीं समझ रहे हो? तो सुनीति ने अभी भी किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष वाली बात नहीं की, इसीलिए उनका नाम है सुनीति। तो ध्रुव जी बोले तो क्या करना पड़ेगा? हमें परमात्मा की जो है तपस्या करनी पड़ेगी, और जब वो आ जाएंगे तो क्या बोलूंगा कि उसके गर्भ में हमको जन्म दो। बोले अरे बेटा जब परमात्मा को पा जाओगे तो फिर गर्भ की किसी की जरूरत क्या है तुमको? मतलब माँ ने ये नहीं कहा कि तुम तपस्या करने मत जाओ, तुम्हारी उम्र छोटी है। नहीं, ध्रुव जी मन में दुख लेकर के क्रोध करते हुए जब माँ से वार्तालाप कर पड़े तो भगवान को जानने के लिए माँ से पूछे। माँ ने बता दिया कि बेटा तपस्या करो, ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा, ये आदि बातें पूछ करके आशीर्वाद लेकर के माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारा सदा मंगल हो, और वो चल देते हैं। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगमयिष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते समातुर क्षत्रिय का तेज 5 वर्ष का बालक जरा सी बात को सहन नहीं कर पाया। अब नारद जी उसकी टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो गए कि जरा देखो तो कि सही तपस्या करेगा कि ऐसे कुछ टाफी ओफी पकड़ाएंगे लौट जाएगा। नारद जी आ जाते हैं। नारद जी बोले क्या हुआ? तो उसका मस्तक स्पर्श करके कौन हो? अभी तो तुम 5 साल के हो, सारी बातें बताए। तो बोली बेटा सौतेली माँ के कहने से इतना बुरा मानने की या दुख होने की तुमको जरूरत क्या है? खेलने कूदने की तुम्हारी उम्र है, वन में जाना कोई साधारण बात नहीं है। वहां शेर, बाघ, हाथी, तरह तरह के जानवर हैं, तुम जाओ अभी खेलो। लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु, तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो जाओ पहले बाजार में कोई चॉकलेट टॉकलेट खरीद लो, भगवान को चढ़ा के उसी को खा जाओ, खुश हो जाएगा। ऐसे उन्होंने बच्चों को समझाने वाली बातें की। भगवान की आराधना करना बहुत कठिन है, ऐसा नारद जी बताते हैं। अब ध्रुव जी क्या उसका उत्तर देते हैं? आप जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं भगवान, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परंतु आप बुरा न माने। माता सुरुचि के वचन मेरे मन में बाण के समान धस गए हैं, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। वापस लौटूंगा तो शांति से जी नहीं पाऊंगा, अतः मैं नहीं जाऊंगा। जब जी ही नहीं पाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हमें मार्ग दिखाइए, क्योंकि इस मार्ग में प्रारंभ करते ही
आप जैसे संतों का दर्शन जब मिल रहा है तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे, क्योंकि हमने प्रारंभ किया और प्रारंभ करते ही आप खड़े मिले। तो यहाँ पे उनकी टेस्टिंग कर रहे थे कौन? नारद जी। लालच दे रहे थे, छोटे बच्चे हो चले जाओ। लेकिन जब देखे तो बोले पक्का चेला है। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, पूरा मन में विश्वास उनके हो गया। तो कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ ने जो तुमको उपदेश दिया है वास्तव में बड़ा अच्छा उपदेश दिया है, तुम इसी मार्ग पर जाओ, मधुबन में जाओ, यमुना जी के किनारे रोज सुबह वहां स्नान करना, आसन में बैठना, फिर वही चारों बातों बताते हैं। आसन, श्वास, जितासन, संगोजित श्वास, जितेंद्रिय, इनको बता करके बोलते हैं कि तुम यमुना जी के किनारे मधुबन में जाओ, प्राणायाम के द्वारा अपने सांस को संयमित करो, सर्वसंग का त्याग करके इंद्रियों को वश में करो। बता चुका हूं। जितेंद्रिय, जितासन, जितश्वास, जितसंग, जितेंद्रिय। भगवान की पूजा के पहले ये चारों अनिवार्य है। आप लोग भी जब पूजा में बैठे तो इन चारों का प्रयास करें, कोशिश करें। तो बताते हैं जब तुम भगवान की मनोहारी अत्यंत मधुर मनोहर मूर्ति को दर्शन करने लग जाओगे मन के अंदर, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गले में वरमाला कौस्तुभ मणि मकर कुंडल आदि धारण करके आए हैं, तब जाकर के तुम्हारी तपश्चर्या पूर्ण मानी जाएगी और तुमको भगवान के दर्शन होंगे। नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और इधर नारद जी क्या करते हैं, सोचे ये घर से निकल आया है, इसके पिता हैं उत्तानपाद, अवश्य ही उनको भी दुख हो रहा होगा कि बेटा गया तो गया कहां। भले ही वो सुरुचि के वश में है, लेकिन दुख तो हो रहा होगा, बेटा तो आखिर बेटा है। उत्तानपाद के पास पहुंच गए, बोले राजन आप इतने चिंतित क्यों हैं? उन्होंने सारी कहानी बताई कि थोड़ी सी बात में इसने बेटे को गोदी से उतार दिया और वो चला गया वन में, मैं बहुत चिंतित हूँ, रीछ होंगे, भालू होंगे, शेर होंगे, उसको मार डालेंगे, खा जाएंगे। मैं कैसा नीच आदमी ही हूँ। अहो मैं बल दौरात्यम स्त्री जितस्योपधारय, मैं कैसा नीच आदमी हूँ कि पत्नी का गुलाम बन गया हूँ और अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सका। तब नारद जी बताते हैं कि राजन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कर्म करेगा जो आपके वंश में किसी ने कभी किया नहीं है, आपके यश को चारों ओर फैलाएगा, स्वयं बड़ा यशस्वी बनेगा, उसकी चिंता आप मत करिए। तब जाकर के उनको संतुष्टि मिली। 5 वर्ष के ध्रुव जी अब तपस्या करने के लिए यमुना स्नान करके मधुबन में बैठते हैं। 3 दिन में एक बार बेर के फल खा करके साधना करते हैं। 3 दिन में एक बार बेर के फल, 1 महीने तक। दूसरे महीने में 6ठे दिन में एक बार सिर्फ घास। जब तीसरा महीना लगा तो यमुना जी में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर के भगवान का जप करना उनका काम था। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल पानी पी करके, और जब चौथा महीना आया तो 12वें दिन में सिर्फ वायु हवा पी करके रहने लगे। और 5वें महीने में इतने कम समय में भगवान को प्रकट करने वाले वही एकमात्र हैं, और जब तक यह धराधाम है वो आसमान में तारामंडल बन करके विराजमान हैं। धन्य है माता सुनीति, धन्य है ध्रुव महाराज। बोलिए ध्रुव महाराज की। तो 5वें महीने में एक पैर पर खड़े होकर के जैसे ही उन्होंने श्वास को खींचा, ब्रह्म में ध्यान लगाया, मन और इंद्रियों को पूर्णतया विषय से हटाया, सारे प्राणियों के श्वास रुक गए। जैसे उन्होंने सांस खींचा पृथ्वी डगमगाने लगी कि भैया क्या हो रहा है। ध्रुव जी विश्वात्मा में ध्यान लीन हो गए। ये विराट का ध्यान है, जिसका वर्णन हम लोगों ने दूसरे स्कंद में किया था कि विराट का ध्यान कैसे करते हैं। तो अब कहा गया महाभैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियातस्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयाशी दौत्तानपादिर्मयि सत्संगतात्मा
उत्तानपाद के बालक ने अपना पूरा मन और प्राण जब भगवान में लगा दिया तो भगवान भी हिलने लगे। लक्ष्मी माता बैठी हैं, कहती हैं क्या हो गया? तो बोले कि मेरा शिष्य एक पैर में खड़ा होकर के सांस रोक लिया है। बोले प्रभु जाओ, छोटा बच्चा, माँ तो माँ होती है, तो जल्दी जाओ। भगवान आ गए। अब वो भगवान की छवि को ध्यान में करके एकाग्र किए हुए हैं। भगवान ने अपनी माया से उस छवि को खींच लिया कि छवि को हटाओगे तब तो टूटेगा ध्यान इसका। हम लोगों का भी जो एकाग्रता नहीं बनती ना, वो भी खींच लेते हैं भगवान माया से। टेस्टिंग करते हैं कि देखें कितनी देर तक तुम बनाते हो ऐसे। और जब खींच लिए तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया। 5 वर्ष के बालक माँ से पूछे भी नहीं थे कि आएंगे तो बोलूंगा क्या, कहना क्या है, कैसे कहना है, कुछ उनको ज्ञान। वो उनको देख रहे हैं, वो प्यार से उनको देख रहे हैं, बोला ही नहीं जा रहा है। तब भगवान सोचे नहीं बोल पा रहा है तो उन्होंने शंख, जो अपने 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, तो शंख को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। जैसे स्पर्श कराए ध्रुव जी के कंठ से वंदना निकल पड़ी। क्या कहते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपनी चैतन्य शक्ति से मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले, त्वगादीन माने सारी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, प्राण को भी जगा देने वाले हे प्रभु, ऐसे समर्थ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अखंड होते हुए भी अनेक रूपों में आप ही प्रकट होते हैं। बोले मांगो, क्या मांगते हो? उनको पता ही नहीं कि मांगना क्या है। 5 साल का बच्चा क्या मांगेगा? तब भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। बोले भगवान आपके सामने कोई मांगा तो कोई व्यापार करने वाला क्या कि आप आए हमें दिए, हम उस लायक नहीं है। आपका यह झांकी, आपका यह चित्र सदैव हमारे मन मस्तिष्क हृदय में विराजमान रहे, क्या चाहिए? बोले जाओ, तुमको हमारी नष्ट की भक्ति प्राप्त होगी। नष्ट की भक्ति कल बताया था, जो कभी समाप्त नहीं होती। अब देखिए अर्थ किस लिए? भक्ति के लिए। पहला हमने क्या देखा था? धर्म, जिसमें शिव जी की कथा थी। किस लिए? भक्ति के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए। जिसकी परिणति भगवान में होती है वही धर्म कहा जाता है। यहाँ पे किस कामना से गए थे? राज्य वैभव, राजा बनने की कामना से। तो भगवान ने इनको दिया, जाओ तुम कई हजारों वर्षों तक राज्य करोगे और संपूर्ण रूप से धरा को धन्य करोगे। तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं जिस संकल्प से तुम यहाँ आए हो अवश्य पूर्ण होगा। मैं तुमको ऐसा पद दूंगा, ऐसा पद दूंगा जहां से तुमको कभी कोई हटा नहीं सकता है, जिसको ध्रुवलोक कहते हैं। भगवान ने उनके लिए एक स्थान बना दिया। लेकिन ध्रुव जी के लिए जो स्थान था वो ब्रह्मांड में नहीं था, ध्रुव जी के लिए भगवान ने अलग से बनाया। उसको बोलते हैं ध्रुवलोक। चंद्र तारे नक्षत्र सब उस लोक की परिक्रमा करते रहते हैं। वहां तुम जाकर के निश्चिंत रूप से निवास करो। अभी तुम 36,000 वर्षों तक पहले राज्य करो। अब दर्शन करके भगवान ध्रुव जी वापस आते हैं। उनको पिता को पता चलता है, दौड़ करके दौड़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वही सुरुचि, उसको नहीं पता था कि सुनीति के गर्भ में कितनी ताकत है। वो भी स्वागत के लिए आती है। उसका पुत्र है उत्तम, यक्षों के साथ युद्ध में मारा जाता है। लेकिन जब ये 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जाने लगे तो उन्होंने अपनी माता को भी साथ में लिया। भगवान से बोला कि मैं बिना माँ के नहीं जाऊंगा, और माँ के साथ वो फिर अपने लोक को गए। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। पुनः अपनी एकाग्रता के लिए भगवान के एक भजन करते हैं। उसके बाद हम आएंगे काम पुरुषार्थ, फिर मोक्ष पुरुषार्थ में। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया
वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया हो, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया हो, अरे दिल का लगाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, क्या नजरें मिलाना हो गया। मुरली वाले तेरा, क्या नजरें मिलाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ जिनकी व्याख्या कल हुई थी, आज उस पुरुषार्थ की परिणति कहां कैसे होगी इसकी चर्चा हो रही है। तो धर्म पुरुषार्थ तब धर्म माना जाएगा जब उसकी परिणति भगवान पे हुई। अर्थ पुरुषार्थ तब माना जाएगा जब उसकी परिणति भगवान पे हुई। अब है काम पुरुषार्थ। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में जब ये बद्रिकाश्रम चले गए 36,000 वर्षों के शासन के बाद, उत्कल ने राज्य स्वीकार नहीं किया, बहुत विरक्त था, तो इनका पुत्र वत्सर राजा बना। कुछ पीढ़ियों के बाद इनके वंश में एक राजा हुए ध्रुव जी के, उनका नाम था अंग। उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था सुनीता, सुनीति नहीं सुनीता। उस राजा को पुत्र नहीं हुआ, बहुत दुखी थे। किसी प्रकार से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। बहुत ही महादुष्ट था वो। जैसे प्रथम दिवस में आपने धुंधकारी का सुना था, उसी प्रकार से वेन भी था। उसके देखते ही सब भाग जाते थे उसको देख करके कि ऐसा दुराचारी राजा क्रूर जो बच्चों को उठा के नदी में फेंक देता था। लोग भागते थे, वेन आ गया, वेन आ गया। ऐसी स्थिति थी। जो लोग पूजा पाठ करते थे उनको भी डांटता रहता था, किसकी पूजा करते हो, मैं भगवान हूं। जब स्वाहा करो तो वेनाय नमः इदम वेनाय नमः ऐसे बोलो। इंद्राय नमः वरुणाय नमः नहीं बोलना है, वेनाय नमः बोलना। ऋषियों ने सोचा कि ये कैसा राजा है, ये तो पूरा भगवान के विपरीत काम कर रहा है। तो उन्होंने उसको क्रोध भरी एक हुंकार भरी श्राप दिया, उसको मर गया वहीं पे। कौन? वेन।
अब कोई पुत्र नहीं तो राज्य कैसे चले? कोई पुत्र नहीं था, ऋषियों ने गुस्से में आकर के पूजा नहीं करने दे रहा है, और करने भी दे रहा है तो कह रहा है मेरे नाम से स्वाहा करो, ओम वेनाय नमः। तो उसके शरीर को जलाए नहीं तो सुरक्षित रखा गया था। उसकी माँ जो थी वो बहुत चतुर थी, बच्चे के बेटे के शरीर को छिपा के रखी थी, संभाल के रखी थी, क्योंकि जैसे दुष्टों को पता चलेगा कि वेन मर गया तो सारे डाकू आकर के उत्पात करने लगेंगे, राज्य को लूट लेंगे, अराजकता फैल जाएगी, इसलिए उन्होंने संभाल करके रखा था। अब जब स्थिति बिगड़ती हुई दिखी तो ऋषियों ने सोचा कि क्या किया जाए, राजा कहां से आए। तो ध्यान दीजिए कि दूध से जब मक्खन निकालना होता है तो मंथन करना पड़ता है। कल आपको बताया था अनंत टेक्नोलॉजी, तकनीकी, अनंत विज्ञान के जो रहस्य हैं वो ब्रह्मांड में हैं। आज के 20 साल पहले हम किसी को बताते कि यहाँ से बैठ करके हम चेन्नई बात कर रहे हैं, मानता ही नहीं हो कि वीडियो कॉलिंग में आप बात कर रहे हो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थी लेकिन अस्तित्व में नहीं थी। इसी प्रकार से अनेक अनंत टेक्नोलॉजी हैं जिनकी खोज हो रही है, होना है या होगी। तो ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लगाया कि दही को मथा जाए तो मक्खन निकलता है, इसके शरीर को जो है हम लोग मंथन करेंगे। अब उन्होंने जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, ऋषि मुनि बहुत तकनीकी वाले थे, कामक विमान देखिए बताया ना कि बना लिए थे कर्दम ऋषि, अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहता था, ज्यादा था जितना बड़ा छोटा हो जाता था। तो जब उन्होंने उसकी जांघ का मंथन किया तो काक कृष्ण जैसा, काले कौवे जैसा एक छोटा सा बच्चा उसमें से प्रकट हो गया, लाल लाल आंखें, काले कौवे जैसा, तांबे जैसा उसका रंग। उसने कहा किम करूं, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने बोला निश्चित बैठ जा तू। उसको देखते ही सोचे कैसा है, इसको राजा बनाएंगे तो वैसे लोग इसको मार पीट के भगा देंगे, काला कलूटा लाल लाल। निशित बोला बैठ जा। बाद में बड़ी होकर के वही वो चला गया जंगल, तो उसी से बन गई निषाद। निशित से कौन बन गए? निषाद बन गए। फिर उनको लगा कि यार ऐसा नहीं है, ये तो जो आया तो जंगल वाली जाति आ गई। उन्होंने उसको बाहु राजन्य कृतः, उसके भुजाओं का मंथन किया, तो उसमें से, क्योंकि बाहु जो भुजा है वो क्षत्रिय की निशानी है, जब मंथन करना, तपोबल, मंत्र बल, शक्ति बल का प्रयोग किया तो उसकी बाहु से एक सुंदर स्त्री और एक सुंदर पुरुष का प्राकट्य हुआ। वह पुरुष है महाराज पृथु, और वो जो लक्ष्मी देवी की अवतार हैं, जो उनकी स्त्री हैं अर्ची देवी। पृथु भगवान के अवतार हैं और अर्ची देवी लक्ष्मी जी का अवतार है। उनका राज्याभिषेक किया गया, बंदी जन थे, उनकी स्तुति गाते हैं। उसके बाद बोले कि क्या करें, हमारा काम यही है। बंदी जन क्या करते हैं? स्तुति ही गाते रहते हैं। जो राजा बनेगा उनका ड्यूटी, नौकरी यही है। अब उनके गुणों का भी वर्णन करते हैं कि अपराधी स्वयं आपका पुत्र हो तो आप उसे दंड देंगे, निरपराध को आप नहीं मारेंगे, प्रजा रंजन करेंगे, आदि आदि उनके जो है कसीदे पढ़े गए, जो अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि ये कार्य होता है बंदीजनों का कि उनकी विशेषता करते रहना। तो पहले महादुष्ट राजा वेन राज्य कर रहा था, तो किसी को यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने नहीं दे रहा था। ध्यान दीजिएगा, जब हम आप लोग पुण्य का कार्य नहीं करेंगे तो पता है परिणाम क्या होगा? धरती माता सारा रस खींच लेती है। इसका उल्टा, धरती से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं तो पुण्य रूपी रस जा रहा है, इसलिए प्राप्त हो रही है। पहले भी ध्यान दीजिए, राजा जनक ने बारिश नहीं हो रही थी तो कई यज्ञ किए, फिर उन्होंने स्वयं हल चलाना प्रारंभ किया था, जिसमें से भूमिजा माने सीता जी का प्राकट्य हुआ था। तो धरती से अगर हमें आपको अन्न मिल रहा है, भरल पोषण हो रहा है, तो समझ जाइए पुण्यात्माएं धरती पे हैं, जिनके पुण्य कर्म के वजह से धरती हरी भरी है और अन्न हमें आपको दे रही है। तो चूंकि वेन का जो राज्य था तो ऐसा था कि धरती ने अपना सब कुछ खींच लिया था, वर्षा नहीं हो रही थी, जीवन में दुख आ गया था। तो अब धनुष बाण लेकर के पृथ्वी रूपी गाय का पीछा करके राजा पृथु उसको दौड़ाने लगे। उनका कहने का भाव यह है कि धरती तुम क्यों नहीं प्रकट कर रही हो? धरती कहने लगी मैं आपकी दासी हूं, मुझे ही मारने लगे हैं। जो दूसरों को दुख देता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा पृथु महाराज कह रहे हैं।
तुम्हारा नाम है धरा, धरा माने वसुंधरा, वसुधा। ये सारा नाम किस लिए है? वसुंधरा धारण करने वाली, वसुधा अन्न आदि देने वाली। पृथ्वी माता कहती है कि हे राजन, ये लोग बड़े पापी हो गए थे, इसलिए मैंने सारा रस खींच लिया है। राजा मनु जो उनके वत्स हैं, अब पृथ्वी माता ने धन धान्य आज जितना छिपा रखा था, उनके कहने से, निवेदन करने से सब कुछ प्रकट कर दिया। देवताओं ने, पितरों ने, ऋषियों ने, सबने अपने अपने काम की चीज पृथ्वी से पुनः प्राप्त कर ली। जहां उबड़ खाबड़ था उसको राजा पृथु ने समतल करा दिया। नगर व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था जो अलग अलग बसे, ये उन्हीं के शासन में बसे थे। नगरों का, ग्रामों का ये पृथु महाराज ने ही कराया था। और एक बार जब वो यज्ञ करने लगे तो उनके यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए थे, क्योंकि उनका ये था कि जब 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो विश्व विजयी हो जाएंगे, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। तो 99 यज्ञ पूर्ण हुआ, 100वें में इंद्र को शंका हुई कि अगर ये 100 किए तो मैं गया। तो उन्होंने उनके यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया। अब महाराज ढूंढते ढूंढते जब पीछे पड़ गए तो उनको मिल तो गया घोड़ा, लेकिन 100वां यज्ञ जब करने लगे तो प्रतिष्ठा का विषय बनाते हो। इंद्रदेव वहां पे अपनी माया से पहुंच गए तो राजा पृथु को क्रोध आ गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि बेटा तुम प्रतिष्ठा का विषय इसको क्यों बना रहे हो कि 100 यज्ञ होना अनिवार्य है। तो बोले इंद्र क्यों चाहता है कि 100 न होने पाए? तो बोले इंद्र चाह रहा है तो तुम भी यही चाहोगे, तुम्हारे इंद्र में फिर अंतर क्या रह जाएगा? अरे उसी को रहने दो इंद्रासन। तब उन्होंने अपना छोड़ दिया ये कि 100 नहीं करेंगे। और उनके इस विचार से नारायण भगवान स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और वहीं से इंद्र को पकड़ करके उनके सामने लाए, लीजिए मैं आपको देता हूं, अब आप 99 के बदले 100 पूर्ण कर लीजिए। तो बोले प्रभु, जिसलिए यज्ञ किया जाता है, जिसलिए ये सारे हम आप दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। जब आप मिल गए तो यज्ञ किस बात की? जब आप स्वयं साक्षात आ गए तो हम स्वर्ग लेके क्या करेंगे? जिसके सामने लक्ष्मी आगे खड़ी हो गई, नारायण खड़े हो गए, तो उसको सोना चांदी फिर क्या फिक्र रह गई? तो कहने का भाव है ये है काम पुरुषार्थ। कामनाओं से लेकर के भी जो कार्य किया जाए और उसकी परिणति भगवान में हो जाए तो यही है काम पुरुषार्थ। अब आता है मोक्ष पुरुषार्थ। तो राजा पृथु ने प्रजा को उपदेश दे दिया था और उपदेश दे करके उनके एक बेटे थे प्राचीन बरही। जब वंश आगे बढ़ता गया तो प्राचीन बरही का काम था कि वो बहुत सारा यज्ञ करते थे। उनका काम यज्ञ, इतनी यज्ञ करते थे कि सारी धरती की कुशा ही गायब हो गई। बलि चढ़ाना, यज्ञ करना, मतलब यज्ञ के धुएं से उनकी बुद्धि भी धुंधली हो गई। नारद जी उनके पास पहुंचते हैं, बोले क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहा हूं। बोले कैसे यज्ञ कर रहे हो कि आप पूरा ऊपर जरा देखो। जब ऊपर देखे तो जितना बलि चढ़ाए थे पशुओं की सब वहां ऊपर इंतजार करते हुए बैठे। बोले ये कौन है? बोले ये जो तुम कर्म किए हो ना, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम आओगे तब वो बताएंगे कि तुम्हारा बदला कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे नारद जी एक पुरुषार्थ का ज्ञान उनको दे रहे हैं। यह है मोक्ष पुरुषार्थ, पुरंजनोपाख्यान। नारद जी उनको ज्ञान दे रहे हैं कि पहले तुम जानो कि कौन हो, क्या है, कहां से आए हो, कैसे तुमको स्वस्वरूपेण व्यवस्थित है, कैसे अपने स्वरूप में तुम व्यवस्थित होगे। तो नारद जी कहते हैं कि पुरंजन नाम के एक राजा थे। पुरंजन, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको भी आपकी वास्तविकता पता चलेगी। उनका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले वो कहते हैं अभिज्ञात। मित्र के साथ रह रहे थे कौन? राजा पुरंजन। क्योंकि एक प्रश्न आप लोगों के मन में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं वो आपको प्रश्न दे रहा हूं। हम लोग दैनिक जीवन में पता है क्या कर रहे हैं? जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे हम प्रयागराज से आए तो जब पहली बार आएंगे तो दाहिने घूमना कि बाएं घूमना, ये सब फोन कर करके पूछता है व्यक्ति, या अपना वो मोबाइल में आजकल आ गया ना, जीपीएस से ढूंढ लेता है। क्या मैं प्रयागराज वापस जाने के लिए भी रास्ता पूछूंगा किसी से? विचार करें सभी लोग, जिज्ञासु श्रोता हैं आप, विचार करें कि आप कहीं दूरस्थ स्थान जाएं। मान लीजिए आप जा रहे हैं हरिद्वार,
तो जाने के समय रास्ता पूछेंगे, कैसे जाना, किस ट्रेन से जाना, कहाँ उतरना, कौन से धर्मशाला में रुकना, कैसे करेंगे, क्या तरह तरह। क्या वहां से मनावर आने के लिए भी किसी से पूछोगे क्या कि मनावर बस स्टैंड में उतरेंगे तो फिर किधर जाएंगे तो हमारा घर मिलेगा? ऐसा कोई पूछता है क्या? हम लोग दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं कि जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, आए कैसे वो कोई नहीं पूछ रहा है। भागवत करिए, पूजा करिए, यज्ञ करिए, व्रत करिए, क्या फल मिलेगा? अपने भगवान को पाएंगे। जाने का रास्ता, हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। आपको बताया ना कि माध्यम बनेगा महात्मा, जो माया से विमुख होकर विचरण कर रहा है। महात्मा जो माया को नचा रहा है, परमात्मा माया जिसको नचा रही है वो जीवात्मा। तो हम लोग परमात्मा माने आप परमात्मा का अंश जीवात्मा, तो बिछड़े कैसे हैं? तो अगर आप वहां से यहां कैसे आए ये चीज जान जाओ तो जाने के लिए आपको पूछना नहीं है, तुरंत ढूंढ लोगे ये रहा मेरा रास्ता। और सब जाने का ढूंढ रहा है, आने का कोई नहीं ढूंढ रहा है। तो राजा है पुरंजन, उनका मित्र है अभिज्ञात, जिसको सब कुछ मालूम है। सब कुछ का मतलब सारी रास्ता, सारे मार्ग, सारे साधन, सब कुछ मालूम है। एक बार राजा ने बोला अपने मित्र से, क्या हम जा रहे हैं धरती का भ्रमण करने? बोले क्यों? बोले हम धरती का भ्रमण करेंगे, हम यहाँ के राजा हैं, हमको रोक टोक की या क्यों किंतु की जरूरत नहीं है। तो बोले जरूरत क्या है, क्यों? यहाँ का बैकुंठ में समस्या हो रही है क्या? बोले ढूंढते हैं, कोई अच्छी सी जगह मिलेगी तो एक और वहां बैकुंठ का निर्माण कर देंगे, फिर तुमको भी ले चलेंगे, दोनों मित्र वहीं रहेंगे। अभिज्ञात ने बहुत समझाया, राजा नहीं माने। बोले जाओ। चल दिए धरती का भ्रमण करने। उनको एक स्वर्ण नगरी दिखी, सोने का महल, अद्भुत सुंदर। अवाक खड़े होकर देखते रह गए, अरे बाप रे, तो कभी देखा ही नहीं था, ये कौन बनाया? राजा मैं हूं, दूसरा कहां से आया? इतना सुंदर सोने का महल, 9 द्वार उसमें बने हुए थे, द्वार बने गेट। उसी समय उसमें से एक राजकुमारी निकली, वो अद्भुत सुंदर। अभी तक महल देख के आश्चर्यचकित थे, राजकुमारी को देखे तो बिल्कुल सुध बुध ही खो गए। उसके ऊपर 5 फनों का सर्प छाता बन करके राजकुमारी के पीछे पीछे चल रहा था। सहेलियां आगे पीछे चल रही थी। वो देखते रह गए, उनसे रहा नहीं गया कि पूछे ही लेता हूं कि कौन है। उनके पास पहुंच के पूछते हैं, हे देवी आप कौन है? राजकुमारी मुस्कुराई, आपको क्या मतलब है मैं कौन हूं? सीधा मेन बात पर आइए। अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूं, मेरा महल आपको अच्छा लग रहा है, आप राजा बन जाओ, मुझे राजकुमारी बना लो, आओ सुख भोगो। उनके मन की बात उसने छीन ली, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, राजा बन गए जाकर के। वो राजकुमारी बन गई। एक बात यहां ज्ञान की है, दर्शन। सुख का समय इतना जल्दी व्यतीत होगा, इतना जल्दी व्यतीत होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना साल कैसे बीत गया। और दुख का समय काटे नहीं कटता है, एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर, एक एक घंटे एक एक दिन के बराबर होता है। आप किसी भी सुखद स्थिति में हो, समय कितना तेज निकल जाएगा। अभी हम कहां थे, कैसे बूढ़े हो गए, कब हो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि सुख में आप इतना लीन हो गए, आपको समय का भान नहीं रहा। उल्टा दुख में समय बीतता ही नहीं। क्योंकि राजा सुख में थे, उनकी मन की मुराद पूर्ण हुई, अच्छा सा महल मिला, अच्छी सी राजकुमारी मिली। ऐसा उनका समय। वो राजकुमारी में इतने आसक्त हो गए, बैठ जाओ बोल देगी, बैठे रहे, खड़े हो जाओ, खड़े। अरे तुम राजा हो जाके शिकार करो, तो उसके कहने शिकार करने जाएंगे। आए वो गुस्से में है तो खड़े होकर कांपने लगेंगे, फिर वो मुस्कुराएगी तब वो वही मुस्कुराएगी। जो वो करेगी वही वो करेगी। ये थी आसक्ति। समय इतना तेज बीता कि धीरे धीरे वो लोग बूढ़े हो गए। चंडवेग नामक गंधर्व राजा ने अपनी सेना के सहित उनके नगरी पे आक्रमण कर दिया। नगरी जलने लगी। जब नगरी जलने लगी तो राजकुमारी भी जलने लगी। राजकुमारी क्या, आप तो महारानी है वो, और उनकी आदत थी कि जो ये करेगी वही मैं करूंगा। तो जब वो जलने लगी तो उसको लिपट गए वो, तो वो भी उसी के साथ जल गए।
और भगवान का नियम है अंतर्मतिर सा गतिर भवेत। ये हमारे आपके ऊपर भी लागू है कि जब प्राण शरीर से निकलेगा उस समय मन में जो इच्छा होगी वही हमारी आपकी गति होगी। अंतर्मतिर सा गतिर भवेत। अंतराम कहीं नहीं कही आवत। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता है, क्योंकि अगर निकल गया तो आप वही बन जाएंगे। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, करते रहो, पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल हो, नाम लेते रहो, क्योंकि जो निकलेगा वही आपकी गति होगी। तो चूंकि वो राजकुमारी में आसक्त थे, स्त्री में आसक्त थे, इसलिए वो स्त्री बनकर के जन्म लिए और मलय देश के राजा के साथ, पांड्य देश के राजा मलय ध्वज के साथ उनका विवाह हुआ। वो राजा भागवत राजा था, भक्त राजा था और अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन किया, बाल बच्चे हुए। अब उसकी पत्नी कौन बने हैं? राजा पुरंजन। जब समय बीता, राजपाट अपने बच्चों को दे करके वो सन्यास में चले गए वन में कि वहां ऋषियों के साथ रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। इनसे पूछे अपने पत्नी जो राजा पुरंजन की अवतार हैं, आप हमारे साथ चलोगे या बच्चों के साथ रहोगे? बोले स्वामी आपके साथ चलोगे। वो भी गए। एक दिन वो तपस्यारत थे, पीपल के पेड़ के पास समाधि लगाए थे, लौट के आए ही नहीं आश्रम। जब उनकी पत्नी जो राजा पुरंजन है जाकर के उनको हिलाती है तो उनका शरीर लुढ़क गया, मतलब उनका प्राण निकल चुके थे। वही सीना पीट करके रोने लगी, मेरे पति चले गए, मर गए, ऐसे रोने लगी। एक व्यक्ति घोड़े से वहीं पे आ जाता है, उतरता है, बोलता है ये क्या है? तो बोले भैया देखो मेरा पति चले गए, मैं अकेली जंगल, ये पूरी तरह से रो रही है। वो बोला ओफो, ये तुमने कौन सा रूप बनाया हुआ है? तुम मुझको पहले पहचानो, मैं तुम्हारा मित्र हूं अभिज्ञात। तुम हो राजा पुरंजन, हमसे तुम बोल करके चले थे कि हम जा रहे हैं धरती में ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पे सुंदर हो प्राकृतिक दृष्टि से, वहां हम घर बनाएंगे तुमको साथ। आज तक तुम लौटे ही नहीं, उल्टा मैं तुमको खोजने के लिए निकला हूं। तो ये स्त्री बन करके क्या है, सीना पीट रहे हो, पति चला गया, क्या है ये? पहचानो मैं तुम्हारा मित्र। यहां कथा समाप्त हो गई। इसका भाव समझिएगा, वो राजा पुरंजन हम ही आप लोग हैं, अभिज्ञात परमपिता परमात्मा हैं। हम उनके साथ रह रहे थे वैकुंठ में, हमने उनसे जिद की कि मुझे धरती पे जाना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, भगवान ने नहीं भेजा है हमें आपको। हमने कहा कि मेरी इच्छा है हम घूम के आ जाएं, उन्होंने मना किया था, मत जाओ। कल आपको बताया था सुखदेव जी राधा जी के गोदी में खेलते थे, सुखदेव जी ने मना किया, मुझको मैया मत भेजो, धरती में जाएंगे फंस जाएंगे। वो नहीं, मेरा वरदान है माया नहीं सताएगी। तो पुरंजन हम लोग हैं, भगवान ने मना किया था मत जाओ, लेकिन हम नहीं माने, आ गए। और जब ये 9 द्वारों की नगरी शरीर को हमने देखा, ये स्वर्ण का महल कौन है? शरीर। 9 द्वार, इसमें 9 छिद्र हैं और एक VIP छेद है, यहाँ ब्रह्मरांड इसको बोलते हैं। जो बहुत ही पुण्यात्मा भाग्यशाली हो उनका प्राण यहाँ से निकलता है। बाकी जो 9 छिद्र हैं इन्हीं में से प्राण आता है, इन्हीं एक में से निकलता है। तो 9 गेट की जब शरीर को देखा आत्मा ने, जीवात्मा ने, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा बना हुआ है, हम भी इसी में घुस जाएं क्या। और जब राजकुमारी निकली, वो राजकुमारी कौन है? ये बुद्धि। तो उसकी चंचलता देखकर ये तो बहुत अच्छी लग रही है। जो 5 फनों का नाग उसके ऊपर लगा हुआ है, पंचतत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। जो अगल बगल सहेलियां चल रही थी वो इंद्रियां हैं, 5 इधर कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो उसको देखते ही जीवात्मा ललच गया कि यार कितना बढ़िया ये बुद्धि राजकुमारी है, कितनी चंचल है। कभी ये सोच रही है, कभी वो सोच रही है, तो क्यों हम इसको अपना नहीं सकते क्या? तो इस महल को देख करके, महल में स्थित बुद्धि को देख करके जीवात्मा को लालच आ गई। उसने उससे पूछ लिया तो उसने बोला आ जाओ। आत्मा इसमें प्रवेश कर गई। अब जो बुद्धि कह रही है वही वो मान रहा है। वो भूल गया कि हम कौन थे, कहां से चले थे, अपने आप को ही भूल गया। अब बुद्धि के चक्कर में बुद्धि जो कहेगी ये अच्छा उसको अच्छा, ये बुरा उसको बुरा,
बैठ जाओ बैठ गए, सो जाओ सो गए, खा लो खा लो। अनेक जन्म लेकर के किसी को माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी करके वो फंसा हुआ है इस भवाटवी में। भगवान अभिज्ञात उसको याद दिलाते हैं, तुम तो कहे थे कि धरती में जगह ढूंढने जा रहे हैं, हमको भी साथ में लेके जाओगे। ये क्या रूप बनाए हुए हो? कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई कुछ बना है। चले थे कुछ और कह के कर कुछ और रहे हो। जब ये कथा नारद जी ने प्राचीन बरी को सुनाया तब उनकी बुद्धि ठिकाने लगी, जो धुआं भरा हुआ था। तब उन्होंने अपने आप को शुद्ध करके अपना तप में लग करके अपने जीवन को धन्य किए। ये था मोक्ष पुरुषार्थ। इसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष की भी परिणति किसमें होती है? भगवान में होती है। तो यहां से हमारा चतुर्थ स्कंध भी समाप्त हो गया। अब हम पंचम स्कंध में पहुंचते हैं। मैडम जी नर्मदा जी की भजन गाइए। देखो नर्मदा क्षेत्र में बैठे हैं तो मां नर्मदा की भजन होनी चाहिए। और मैडम जी कल गाई थी, बहुत अच्छा लगा था। आज पुनः आप गाइए। अमरकंठ से बह के मां की धार है चली, अमरकंठ से बह के मां की धार है चली, भोलेनाथ की ललीरें जग को तारने चली। अमरकंठ से बह के, अमरकंठ से बह के मां की धार है चली, अमरकंठ से बह के मां की धार है चली, भोलेनाथ की ललीरें जग को तारने चली। ताली बजा दिए सभी लोग, नर्मदा माता की भजन है।
भगवान कृष्ण का प्राकट्य है, इसलिए माँ लोगों का सुमिरन किया जा रहा है, क्योंकि माँ के गर्भ से ही बच्चों का जन्म होता है। आज बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, आप उस क्षेत्र पे बैठे हुए, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है कि जो जहां रहता है उसको पता नहीं रहता कि कहाँ हम रह रहे हैं, उसका महत्व वो नहीं समझता है, और जो दूर है उसको हम लोग समझते हैं। दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन स्वयं के पास स्वयं भगवान भी हो तो वो लगेगा कि यार यहाँ नहीं है, दूर में है। अब चूंकि हम सारे भारत का भ्रमण कर चुके हैं, शास्त्रज्ञ हमारे पिताश्री बैठे हुए, इन्होंने हमें बताया था पहले कि नर्मदा क्षेत्र के पास जो जगह है उससे पुण्य इस समय वर्तमान जो समय चल रहा है भारतवर्ष में कहीं नहीं है। धन्य भाग्य हमारे कि हम आपके दर्शन के लिए पधारे। अब हमारा स्कंद शुरू होता है पंचमा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम पूतयः। तीसरा था सर्ग, चौथा था विसर्ग स्थान। तो अभी तक जो संवाद चल रहा था, मैत्रेय ऋषि जी बता रहे थे। प्रश्न करने वाले कौन थे? विदुर जी। इतना पूछने के बाद विदुर जी चले जाते हैं, लेकिन वस्तुतः गंगा के तट पर परीक्षित महाराज प्रश्न करता है और उत्तर देने वाले श्री सुखदेव जी हैं। तो प्रियव्रत के जाने के बाद विदुर जी जब चले गए तो परीक्षित पूछते हैं कि महाराज आपने राजा मनु के कन्याओं के बारे में बताया, उनके एक पुत्र उत्तानपाद के बारे में बताया, अब बताइए दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत हैं, सुना हूं बड़े महाभागवत थे, उनके बारे में भी कुछ कथा बताइए। तो बता रहे हैं सुखदेव जी कि तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। सच बात यह है कि प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में कोई भी रस नहीं था, कोई भी उनका गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, संतुष्टि नहीं थी। तो एक बार उनके जो पिता हैं मनु महाराज नारद जी के पास गए कि मेरा बेटा गृहस्थ में नहीं रहना चाहता, इसको समझाइए, क्योंकि हमको अच्छी अच्छी प्रजा उत्पन्न करनी है। इस तरह से अनुनय विनय करके उनसे वचन लेकर के उनको गृहस्थ में लाया गया। किसको? प्रियव्रत को, जो मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हैं। आपको बताया मनु महाराज से ही हमारी ये परंपरा प्रारंभ हुई है, इसलिए हम लोग क्या कहे जाते हैं? मानव। अब ब्रह्मा जी के शरीर से का भाग निकला, इसीलिए उसको का शरीर को क्या कहा जाता है? काया। तो इनके 10 पुत्र हुए थे। 10 पुत्र में सबसे बड़े थे आग्निघ्र, वो राजा बने। आग्निघ्र के 9 पुत्र हुए नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमन, कुरु, भद्राश और केतुमाल सबसे बड़े थे नाभि। और इन्हीं के नाम से 9 वर्ष बने। वर्ष अर्थात स्थान, इसीलिए इस स्कंद का नाम है स्थानम। आग्निघ्र के जेठ पुत्र हुए नाभि। तो स्वयंभू मनु, मनु के पुत्र नंबर 2 प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्निघ्र, उससे हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव। मतलब जब परंपरा शुरू हुई है सृष्टि का, तो 5वें नंबर पर कौन आए? ऋषभदेव, जो अवधूत धर्म के प्रणेता हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग आज के समय में? जैन धर्म। ऋषभदेव का अवतार 5वीं पीढ़ी में हुआ था, और ऋषभदेव ने भरी सभा में अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। अपने पुत्रों को भरी सभा में उपदेश दिया था, जिससे ये ना हो कि क्या हम कह रहे हैं। क्या उपदेश दिया था? नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामान हरते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन शस्त्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तवनन्तम्। यह देह केवल भोग करने के लिए नहीं है, बाद में तो कीड़े मकोड़ों का ये भोज्य पदार्थ बनता है। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मन शुद्ध हो जाए, अनंत शुद्ध हो जाए, जिसको कहते हैं ब्रह्म सुख। इसका प्रयोजन ये है। इस प्रकार से भरी सभा में उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। उपदेश बड़ा है और हमें आधे घंटे में कथा समाप्त करनी है, इसलिए अब उनके वंश के अगले पुत्र पर आ जाते हैं कि उनके वंश में जो राजा बने उनके बाद वो थे उनके बड़े पुत्र, उनका नाम था भरत।
ऋषभदेव जी के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा बने। हमारे देश का नाम भारत। ध्यान रखिएगा, इस पवित्र पुण्य भूमि पर 3 भरत पैदा हुए हैं। उन्हीं के नाम से यह देश हमारा कहा जाता है भारत। तीनों जो भरत हैं वो विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट हैं। एक परम भक्त योगी हैं, एक परम कर्म योगी हैं और एक परम वैराग्य योगी हैं। परम भक्त योगी कौन है? दशरथ नंदन भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। ये हैं भक्त योगी। कर्म योगी कौन है? राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत कर्म योगी है। उनके जैसा कर्मशील नहीं इस धरा पे हुआ। और वैराग्य योगी है ऋषभदेव नंदन भरत। इसलिए देश इन तीनों के नाम को प्रतिष्ठित करने के लिए हमारा देश है भारत। बोलिए भारत माता की। भरत ने राज्य संभाल लिया। महाभागवत थे, आपको बताया ना, जो महाभागवत होता है 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। माँ के पक्ष के 7, पिता के पक्ष के 7, अपने से नीचे 7। ये महाभागवत थे। अच्छी प्रकार से राज्य किया और जैसी परंपराएं थी कि राजपाट करके जब वृद्धावस्था आ जाए तो बच्चों को सौंपो और भगवत भजन में लग जाओ, तपस्यारत हो जाओ। आजकल हम लोग ऐसी स्थिति है कि जब तक प्राण चारपाई से नहीं निकलेगा छोड़ेंगे ही नहीं, घर ही नहीं छोड़ेंगे। बच्चे का बच्चा अगर बच्चे का बच्चा देख लिया तो बोलेंगे उसके भी बच्चे को देख लो, नहीं जाएंगे। अरे ये समझना है कि जब बुढ़ापा आ गया, कहीं खर्राटे बज रहे हैं, कहीं बीमारियां हो रही हैं, कहीं जो है गलारे आ रहे हैं, तो बच्चों के जीवन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? साइड हो जाओ। ऐसी परंपराएं थी, लोग अपना संत सत्संग में चले जाते थे। तो ये भी जब समय आया तो राज वैभव का त्याग करके साधु वेश में चले गए। कहां? वन में, गंडकी नदी के तट पर, जहां शालिग्राम पाए जाते हैं, गंडकी नदी, वहां जाकर के इन्होंने प्रणव का जप करते हुए एक दिन वो बैठे थे, गहरी साधना में लीन थे। कभी कभी जीवन में लोग जब गहरी साधना करता है तो कोई न कोई स्त्री आ जाएगी, कोई न कोई आकर के उसकी तपस्या को भंग करती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या आपको बताया था कि दूध की धारा बहेगी लेकिन आप उसमें से पकड़ना मक्खन। ये मैंने शुरुआत में ही बोला था। नींव मजबूत हो चुकी है, अब धारा तेज चलेगी, आप केवल दूध मत देखना, मक्खन निकाल लेना उसमें। कहने का भाव है इस कथा का सार आप पकड़ लेना कि आपको क्या करना है इसमें। हम ये नहीं करेंगे आप भी गंडकी नदी के तट पर बैठ के तपस्या, नहीं है, आप उसमें से मक्खन निकालना, कथा के अंत में निकलेगा। अब बैठे थे, प्रणव का जप कर रहे थे, उसी समय एक इनके साथ भी बाधा हो गई। क्या बाधा हो गई? एक हिरणी जो गर्भवती थी, सामने शेर की गर्जना सुन करके नदी में छलांग लगा दी। भाई शेर गर्जा तो उसको हुआ प्राण बचाओ, भाग चली। जैसे ही वो भागी उसका बच्चा गिर गया। वो तो भाग गई, वो बच्चा गिर गया कहां? पानी में। मृगी गिरकर वही मर गई। और भरत जी ने देखा, वो तपस्या कर रहे थे लेकिन वो देख लिए, अरे बाप रे उसका बच्चा गिर गया। दौड़ पड़े, उसको उठाए, साफ होफ किए, ले आए। दया आ गई, अच्छी बात है, दया धर्म का मूल है, अच्छी बात। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ था। अब उनको दया आ गई, ये तो ठीक है, नदी में कूद गए, उसको बचा करके लाए, वो भी सब ठीक है। उसका पिता बन गए कि ये जिएगा कैसे? दूध ले आए, उसको रोज पिलाने लगे। अपना गलती ये हुई उनसे, भरत जी से, कि उसको अपना मान लिए। आपको बोला ना कि 2 शब्दों से आप बचना, मुंह से ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, मैं और मेरा, ये दोनों बुरी तरह से फंसाएंगे। उन्होंने बोला मेरा ही रंग। भरत जी जो महाभागवत हैं, उनके हृदय से आ गया मेरा ही रंग, मेरा मान बैठे उसको। अब जब मेरा मानेंगे तो क्या होता है? आसक्ति, ममत्व, विरक्ति तो होगी नहीं।
अब वो उसमें फंस गए, पूजा पाठ में बैठे हैं, ध्यान में मेरा हिरण कहाँ गया, चारा दिया कि नहीं दिया, दूध दिया कि नहीं दिया, मतलब जल्दी पूजा खत्म करो, भूखा होगा वो, ऐसा विचार आ गया। मेरा हिरण करते करते एक दिन जब हिरण उनका बड़ा हुआ तो वो चला गया जंगल में। अब ये हो गए परेशान, कहाँ गया, अभी छोटा सा बच्चा है, उससे चलते नहीं बनेगा, कहीं शेर खा लेगा, भालू खा लेगा, वो कुछ नहीं जानता है, वापस का रास्ता बिल्कुल आत्मग्लानि में भर गए। हिरण करते 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 उनकी जो है जीवन का अंत आ गया। और आपको बताया ना, अंते या मति सा गतिर भवेत, हिरण करके उन्होंने प्राण को त्यागा। भगवान का संविधान है, जो अंत में करोगे वही हम तुमको देंगे। उनको हिरण की योनि मिली, जबकि प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता। यहाँ जो शासकीय कर्मचारी बैठे होंगे, बहुत अपवाद में का कोई देखने को मिलेगा, बाकी जिसका प्रमोशन नहीं होगा तो उसी पद पे रहेगा। तो जब हम लोग 84 लाख क्रॉस करके मनुष्य बन गए हैं तो नीचे कैसे जाएंगे भाई? ऊपर जाएंगे, नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि वो चेतनापूर्ण हो गए हम। लेकिन अपवाद यहाँ भी लगा हुआ है, क्योंकि अपवाद जहां आ जाए वही माया है, वो अपने समझ के बाहर की हो जाती है। भाई भगवान का संविधान है, लेकिन ये भी संविधान है कि भले ही तुम मृग योनि में गए हो, लेकिन जो इंसानी रूप में तुमको याददाश्त और संस्कार थे वहां भी रहेंगे। तो मृग बन करके वो समझ गए कि मैं फंस गया। गए थे तपस्या करने, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, और ये यहां मैं क्या कर बैठा। उनको सब कुछ ज्ञात था, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुक्ति हिरण की देह से नहीं मिलती, मुक्ति अन्य की देह से नहीं मिलती, मुक्ति मनुष्य की देह से मिलती है। इसलिए बोला गया है कि नर तन सम नहीं कवनव देही, जीव चराचर जाचती। नर के तन के समान कोई नहीं है, मुक्ति यही दिलाएगा। वैकुंठ में एक ऐसा ताला लगा हुआ है, 84 लाख चाबियां ऊपर से नीचे फेंक दी गई। वैकुंठ में ताला लगा करके भगवान जी ने 84 लाख चाबियां फेंक दिया, खोल लो आ जाओ। अब उस 84 लाख में एक ही चाबी से खुलेगा वो चाबी ये तन है। अब हम चाबी पा करके भी अगर ताले को नहीं खोल पा रहे हैं तो बताइए आत्महत्यारे हुए कि नहीं हुए? हम स्वयं की आत्मा के हत्यारे हुए। चाबी हमारे पास है, रास्ता हमारे पास है, ताला ही नहीं खोल रहे हैं, उस चाबी को कहीं और लगा रहे हैं। तो भरत जी पता सब था कि कोई बात नहीं, मुक्ति मिलेगी तो मनुष्य तो एक बार बनूं तो इसके बाद फिर मैं नहीं फंसूंगा, मैं मेरा में अब कोई नहीं फंसा पाएगा। हृदय हिरण का देह छूटा, अगली बार वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, ब्राह्मण बन के आ गया। उनको सब कुछ मालूम है कि मैं भरत था, ऐसे ऐसे करके मैं भगवान की भक्ति के लिए गया, हिरण के चक्कर में फंसा। अभी भी सब याद है कि इस बार मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छी शरीर, हिष्ट पुष्ट, पिताजी उनके जल्दी जल्दी ब्राह्मण थे, किसका वो जनेऊ कराओ, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री दीक्षा दिलाओ, उनको मालूम सब था। वो जानबूझ के मंत्र उल्टा बोलते थे कि सीधा बोलूंगा कहीं मंत्र से मोह न हो जाए, हमको भागवत सुनाने का मोह न हो जाए कि सब लोग मुझे वाह वाह कहें तो मुझे अच्छा लगने लगे, अहम हो जाए। ऐसा नहीं होना है, तब तो फंसने वाली बात हो गई। हमें उसको भगवान का नौकर मानना है कि उन्होंने आदेश दिया, उनका काम कर रहे हैं। तो उल्टा पुल्टा सब काम करते थे। पिताजी कितना समझाए, वो शुद्ध मंत्र नहीं बोलते जानबूझ के। धीरे धीरे उनके पिताजी का देहावसान हो गया। भाइयों ने उनको बोला भैया इसको काम पे लगाओ यार, बैठे बैठे खाना खा रहा है, छोटा मोटा काम दे दो, गाय चराए, चारा लाए। वो जानबूझ करके गाय ले जाए दूसरे का खेत चराते थे कि पिटाई होगी तो फिर अगले दिन से ये लोग नहीं भेजेंगे। चारा ले आओ दूसरे का काटते थे कि जिससे सब कुछ जानबूझ के गलत करना कि ये मैं फंसू नहीं, मैं घर गृहस्थी में, क्योंकि जहां फंसा वहां गया। अब वो लोग तंग आ गए कि दिन भर बैठे बैठे राशन तगड़ा खींचते थे, खींच के खाना खा रहे हैं लेकिन करना कुछ नहीं है। भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब वो खुश हो गए कि अब मजा आया, भाइयों ने घर से निकाल दिया। ध्यान से सुने, ये आखिरी कथा है, इसके बाद विराम हो जाएगा आज का। अब भाइयों ने जब घर से निकाल दिया तो मस्त एकदम अपना
आत्म स्वरूप में विचरण करने लगे। एक बार क्या हुआ कि वो विचरण कर रहे थे कि उनको डाकुओं ने देख लिया। डाकुओं की एक प्रथा थी कि एक किसी भी पवित्र पुरुष की बलि देवी को चढ़ाते थे, बलि, नर बलि। इनको देखे तो बोले हाँ, इससे अच्छा हिष्ट पुष्ट ताजा कोई नहीं है, इसी की बलि चढ़ा दिया जाए। उनको पकड़ लिए, बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले बलि चढ़ाओ। खुश हो गए, खुश हो गए कि बहुत अच्छा, जल्दी मुक्त करो हमें। उनको नहला धुला करके कपड़े उपड़े से मुंह बांध के देवी के सामने लेटा दिए। अब जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठो, वो खुश थे क्योंकि उनको कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जल्दी काटो, क्योंकि अंतर्यामतिर सा गतिर भवेत, जो अंत में मुंह से निकलेगा वही प्राप्ति होगी। अच्छा किए कि तुम बता दिए काटने जा रहे हो, अब मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो भगवान में ही जाओ। जैसे उन्होंने तलवार उठाई, भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। अरे जय जय श्री अम्बे जगदम्बे, शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे, शरण हम तेरी आए हैं। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे, शरण हम तेरी आए हैं। मुझको दो भक्ति का मान, माँ तो ये मांगने आए हैं। मुझको दो भक्ति का